ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पास की बातों को याद कर रही होती है। एंड यहाँ पर उन बातों को याद करते करते वो अपने स्कूल टाइम में होती है एंड अपने आप को क्लासरूम में पाती है जहाँ पर वो किम की स्केचिंग कर रही होती है। एंड यही सवाल वो अपने आप को प्रेजेंट में पूछ रही होती है कि अगर उसे किम के बारे में पहले से पता होता तो फिर क्या पास में वो तभी भी किम को चूज करती। इतने में यहाँ पर जेनी की फ्रेंड उसे बुलाने आ जाती है तो फिर वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर जेनी भी उसके साथ साथ बाहर निकल रही होती है। एंड यहाँ पर जेनी और किम आपस में मस्ती कर रहे थे और तो यहाँ पर जेनी उसी के बारे में बता रही होती है क्योंकि उस समय भी और इस समय भी बिल्कुल पहले का पहला जैसा ही है, एकदम हैंडसम, डेज़लिंग और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला। लेकिन फिर यहाँ पर वो कुछ बुरी घटनाओं को याद करती है। इतनी में हम वहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर हम उसके फ्रेंड मिनी को देखते एंड यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम कौन से सपने इतना दिन में देख रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने में यहाँ पर मिनी की नजर पड़ जाती है किम पे जहाँ पर वह जेनी को किम को बताने लग जाती है। बस जेनी और मिनी नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ किम पर ही होती है। बट यहाँ पर जेनी मिनी को कहने लग जाती है कि हमें यहाँ पर जल्दी जाना होगा और वो किम को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है जहाँ पर किम की नजर भी जेनी पर बनी हुई थी। इतने में यहाँ पर किम का फ्रेंड हान आ जाता है जो कि उसे उसके दिन के सपनों से बाहर निकालता है। कहते कि तुमने खड़े खड़े ऐसे क्या सोच रहे हो। किम कहता है कुछ नहीं, मैंने बस यहाँ पर एक बटरफ्लाई को देख लिया था। उसका फ्रेंड हान यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर और बटरफ्लाई न जाने से क्या कुछ नहीं दिखता रहता है। दूसरे यहाँ पर जेनी और मिनी जा रही होती है जहाँ पर जेनी कुछ कलीग्स को बात करते हुए सुनती है और यहाँ पर वो लोग भी किम के बारे में बात कर रहे होते। किम इतना ज्यादा हैंडसम है, जरूर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही और यहाँ पर उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता होता है। जेनी को यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर कुछ नया नहीं लगता क्योंकि स्कूल टाइम पे भी किम बहुत फेमस था अपनी हैंडसमनेस की वजह से एंड कॉलेज में भी आकर वो उतना ही फेमस है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी के पीछे को देखते हैं यानी कि पेइंग गेस्ट वाले रूम को एंड यहाँ पर उसकी ढेर सारी क्लासमेट्स होती है जो कि अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करती है। सभी लोग यहाँ पर जेनी की स्किन को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होने लग जाते और तो इम्प्रेस होने लग जाते कि आखिर तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकती है। सही कहा है किसी ने, प्रिटी गर्ल की जो स्किन होती है वो हमेशा ही सॉफ्ट होती है। फिर इतने में यहाँ पर वो उन सभी को बोलने लग जाती है कि मैं मानती हूँ मैं प्रिटी हूँ लेकिन तुम सब भी कुछ कम नहीं हो। दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे उसका कॉलेज पूछने लग जाते हैं जहाँ पर उसे कॉलेज का नाम सुनते उन्हें यहाँ पर किम की याद आ जाती है और वो लोग किम के बारे में पूछने लग जाते। बट यहाँ पर जेनी बात को टालने की कोशिश करती है कि वो किम को ढंग से जानती नहीं है, एक्चुअल में किम उसका सीनियर है। तो फिर उन दोनों की बात होती नहीं है एंड यहाँ पर वो सोने के लिए जा रही थी जहाँ पर अभी भी उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो अभी भी किम के बारे में बात कर रहे थे कि न जाने यहाँ पर किम हमें ट्रेनिंग देने के लिए कब आएगा। दूसरे यहाँ पर वो लोग उसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं बट यहाँ पर मैं से कहते कि नहीं, उसी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। सभी को लगता है कि उसी गर्लफ्रेंड है लेकिन उसने खुद ने कन्फेस किया था कि उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उससे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी स्कूल टाइम की बात को याद करने लग जाती है जहाँ पर किम की सबसे क्लोजेस्ट यानी कि बेस्ट फ्रेंड लिली उसके साथ होती है एंड यहाँ पर तो किम उसे फ्यूचर डॉट इन लॉ भी बुलाने लग जाता है जहाँ पर लिली किम को साफ साफ कह देती है कि शादी और तुमसे मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर वो लोग मस्ती किए जा रहे थे। जेनी यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जेनी भी यही सोच रही होती है कि किम और लिली तो कितने ज्यादा क्लोज थे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अभी वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे रहेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर उन सभी लोगों की मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर हम साथ साथ जेनी को भी देखते जहाँ पर उनके कमांडो उन्हें ढेर सारे रूल्स बता रहे होते हैं एंड रूल्स के बाद यहाँ पर वो उन्हें मार्च पास करने के लिए कह देते हैं। बट यहाँ पर जेनी जैसी जाने वाली थी इतने में यहाँ पर किम उसकी बेल्ट को पीछे से पकड़कर उसे रोक देता है एंड कहता है कि तुम तो मुझे जानती ही हो। जहाँ पर जेनी इतना ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बाद में आपको कहती कि हाँ मुझे तुम बताओ एंड यहाँ पर वो किम का नाम बोल लेती है। किम कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है तो फिर यहाँ पर कल तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। यहाँ पर जेनी बहाने बनाने लग जाती है, वो एक्चुअली मैं श्योर नहीं थी कि तुम वही स्टूडेंट थे या फिर नहीं। किम बोलता है कोई बात नहीं, अब तुम तो मुझे जान चुकी हो एंड यहाँ पर वो उसे हॉट पॉकेट ही देता है। कहता है कि तुम इसे अपनी पॉकेट के अंदर रखना और अपने हैंड्स को भी, ताकि तुम्हारे हैंड्स जो है वो कोल्ड ना हो जाए। जहाँ पर जेनी भागने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे कहता कि तुम इतनी घाई क्यों है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग तो हम ही करवाने वाले। और हाँ
ट्रेनिंग के बाद मुझे मिलना, मुझे तुम्हें पिकअप करना है। बाद में यहाँ पर जन्नी शर्माते हुए हाँ बोलते हुए वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर किम अपने मन में बोल रहा होता है ये तो पहली जैसी एकदम बुद्धू सी इंसान है। फिर इसके बाद में वो लोग शाम को एक क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग एक साथ होते हैं। और तरह हम यहाँ पर किम की बेस्ट फ्रेंड लिली को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड हान के साथ होती है। और यहाँ पर लिली और तो जेनी एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, जहाँ पर हान किम को और तो और जेनी को एक साथ देखकर बोलने लग जाता है कि देख रही हो लिली, यहाँ पर एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आ गया। लिली यहाँ पर हान को कुछ भी बोलने से मना करती है एंड कहते कि बकवास बातें करना बंद करो। मैं और किम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को डेट नहीं करे, हम बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाद में यहाँ पर जैसे लिली और तो जेनी एक दूसरे से मिलते हैं, वो दोनों बड़े अच्छे से हंग करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी। हान यहाँ पर जेनी को पूछने लग जाता है कि तुम एक साल कहाँ थी, क्योंकि हमने तुम्हें कभी देखा नहीं कि तुम इस स्कूल में थी और हम सब तो सीनियर्स बन चुके हैं। तब यहाँ पर जेनी बताती है कि वो सीनियर नहीं बल्कि एज अ जूनियर स्टूडेंट यहाँ पर आई है, उसका 1 ईयर उसने कंप्लीट नहीं किया है। सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो उन्हें बताती कि हाँ मैं यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। तो फिर यहाँ पर हान उसे छेड़ने लग जाता है, बोलता है कि हाँ क्योटो यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन है जिसलिए तुम वहाँ पर भागे जा रही हो। लिली यहाँ पर हान को सर पर मारती है, कहती कि बस भी करो, मेरी फ्रेंड को छेड़ना, उसकी जो मर्जी में आएगा वो करेगी, तुम कौन होते उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। ऐसे भी हम सब यहाँ पर मजे करने के लिए है। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स को चूज कर रहे होते, जहाँ पर जेनी की भी नजर एक ड्रिंक पर जाती है, लेकिन यहाँ पर किम की नजर जेनी पर होती है और वो यहाँ पर उसे उस ड्रिंक को पीने से मना करता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे जूस देने लग जाता है, कहता है कि एक लड़की को समझ आना चाहिए कि आखिर वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। इस बात को सुनते ही जेनी को 5 साल पहले स्कूल की बात याद आ जाती है, जहाँ पर किम ने उसे ठीक ऐसे ही कहा हुआ था एंड हमें भी यहाँ पर पास में ले जाया जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा ही रो रही थी अपने मॉम डैड की फ्यूनरल की वजह से। एंड यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो गई थी। इतने में यहाँ पर किम उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उसे अम्ब्रेला देने लग जाता है और उसे समझा रहा होता है कि जब तुम्हारा रोकर हो जाए तब तुम घर वापस चली जाना, क्योंकि एक लड़की को अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हान उन सभी क्लासमेट्स को एक गेम बता रहा होता है और यहाँ पर लिली भी उस गेम में इंटरेस्टेड थी, बट यहाँ पर बाद में लिली जो है किम की ओर देखती है। साथ साथ हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी नजर किम पर होती है, क्योंकि यहाँ पर किम को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा होता है। साथ साथ यहाँ पर हान भी वो चीज नोटिस करने लग जाता है, तो वो सभी लोग यहाँ पर किम को लेकर फिक्र करने लग जाते हैं। एंड किम कहते कि कुछ नहीं, वो है क्या है ना, मैंने डिनर को स्किप कर दिया था, इस वजह से मुझे डिजीनेस सा लग रहा है। हान बोलता है कि बस इतनी सी बात है। एंड यहाँ पर किम किसी से कैंडीज मांग रहा होता है, जेनी कहते कि मैंने कैंडी को लाया है एंड यहाँ पर वो छोटी सी टॉफी देने लग जाती है, जहाँ पर किम जैसे इस टॉफी को लेता है वो बोलने लग जाता है कि तुम अभी भी इस टॉफी को कैरी करते हो अपने साथ, ये टॉफी अभी मेरा फेवरेट कैंडी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी खुश तो हो जाती है, लेकिन बाकी के सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्हें टीज कर रहे होते। हान भी यहाँ पर नाटक करने लग जाता है कि मेरा भी सर में बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा है, क्या मुझे कोई और कैंडी दे सकता है। जेनी बोलते कि हाँ मेरे पास ढेर सारी कैंडीज है और यहाँ पर वो अपने हाथों को भरकर कैंडीज बाहर निकालने लग जाती है, बट यहाँ पर किम किसी को भी वो कैंडी लेने से मना कर देता है, कहता है कि तुम सब ड्रिंक कर रहे हो ना, तो फिर ड्रिंक पर फोकस करो ना कि किसी कैंडी पर। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम शुरू कर देते, जहाँ पर बॉटल स्पिन होकर लिली पर आता है और यहाँ पर लिली जो है ट्रूथ और डेयर में से ट्रूथ चूज करती है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आखिर तुम किसे पसंद करते हो, एंड यहाँ पर लिली को जवाब नहीं देती, बट यहाँ पर सभी लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि लिली और किसको पसंद करेगी। लिली की लाइफ में यहाँ पर किम जो है। फिर बाद में यहाँ पर बॉटल वापस स्पिन होता है, इस बार बॉटल जो है जेनी पर आकर रुकता है एंड यहाँ पर लिली से वार्निंग देती है कि डेयर को मत चूज करना, यहाँ पर ऊट पटांग वाली चीजें लोग करने के लिए बोल देंगे। और लिली यहाँ पर ट्रूथ को चूज करती है, जहाँ पर ट्रूथ के क्वेश्चन में यहाँ पर उसे आंसर करना होता है कि आखिर एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर उसका फेवरेट क्रश कौन हुआ करता था। यहाँ पर जेनी कुछ भी बताने से नर्वस हो रही थी, तो फिर हान बोलता है कि ठीक है जाने भी दो, तुम बस इतना बता दो कि आखिर वो इंसान कैसा था, अगर वो तुम्हारा क्रश हो तो ही। एंड यहाँ पर जेनी जो है वो किम को डिस्क्राइब करना शुरू कर देती है, जहाँ पर किम को इनडायरेक्टली सारी बातें समझ आ रही थी। एंड यहाँ पर जेनी जब ये बातों को बता रही थी तब वो आपस में ब्लश करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिली ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। हान यहाँ पर लिली से कह रहा होता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर किसी को पसंद किया करती थी, पर तुम भी मेरी बातों को कभी मानती नहीं थी।
फिर इसके बाद में हान जो है यहाँ पर किम को और लिली को एक साथ शिप करने लग जाता है, यानी कि उन्हें परफेक्ट कपल्स बुलाने लग जाता है। कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर स्कूल टाइम में कितना फेमस हुआ करते थे। बट यहाँ पर किम उस टॉपिक को वहीं पर खत्म करने के लिए कहता है और बोलता है कि अब देर हो चुकी है, अब हम सभी को जानना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें यहाँ पर ट्रेनिंग भी करनी है एकदम परफेक्टली फिट होकर। एंड बाद में यहाँ से वो सभी लोग जाने लग जाते। जहाँ पर किम जा रहा होता है तो फिर पीछे से यहाँ पर जेनी आ रही थी। एंड यहाँ पर जाते जाते जेनी का सर किम के शोल्डर से टकरा जाता है। किम उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। जेनी यहाँ पर उसे मना करती है, लेकिन इतनी धीमी आवाज में मना करती है कि किम को सुनाई तक नहीं देता है। एंड यहाँ पर वो लोग वॉक करते हुए जाने लग जाते, जहाँ पर जेनी अपने मन में कह रही होती है कि काश ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो, मैं यहाँ पर किम के साथ फॉरएवर वॉक करना चाहती हूँ। इतनी में यहाँ पर अचानक से किम के स्टमक में पेन होने लग जाता है। एंड जेनी समझ जाती है तो फिर वो फटाक से यहाँ पर अपने बैग में से उसे ब्रेड निकाल कर देने लग जाती है। कहती कि तुमने कुछ खाया नहीं था ना, इस वजह से तुम्हारा स्टमक एक हो रहा है। किम कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है और तुम इस समय पर यहाँ पर इस बन को अपने बैग में लेकर क्यों घूम रही हो। जेनी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि पहले यहाँ पर जेनी ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और साथ साथ स्टडीज भी, जिस वजह से उसे खाने का टाइम नहीं मिला करता था। तो फिर यहाँ पर वो आए दिन कुछ ना कुछ रखती है अपने बैग में, क्योंकि उसे पता है कि इस सारी चीज़ों की वजह से स्टमक एक होता रहता है। बाद में यहाँ पर किम मुझसे कुछ तब बोलने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर एक स्कूटर उन्हें टक्कर मारने वाली थी, जहाँ पर किम तुरंत यहाँ पर जेनी को साइड में हटा लेता है और वो उसे टक्कर होने से बचा लेता है। एंड यहाँ पर इस टकरार की वजह से उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर किम जेनी को बोलने लग जाता है कि तुम इतना क्या सोच रही हो। जेनी यहाँ पर बहाने मारने लगती है। साथ साथ यहाँ पर किम नोटिस करता है कि जेनी का फेस पूरा रेड होता जा रहा है, तो वो उसे बोलने लग जाता है कि तुमने तो ड्रिंक भी नहीं किया है, तो फिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। आखिर जेनी क्या ही पता है कि उसका फेस यहाँ पर शर्माने की वजह से रेड हो रहा है। तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगते हैं कि वो होता रहता है, वो क्या है ना, ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन तुम मुझे घर पर क्यों ड्रॉप कर रहे हो। जेनी को लग रहा होता है कि कुछ रोमांटिक रीजन होगा। किम यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अगर यहाँ पर लिली को पता चला कि मैं तुम्हें सेफली ड्रॉप नहीं किया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इस वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें सेफली बस घर ड्रॉप करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी अपने आप को कंफर्ट करती है और समझाती है कि किम और लिली एक दूसरे को शायद से डेट कर रहे होंगे, तो फिर मुझे अपने लिमिट्स के अंदर ही रहना होगा, ना कि लिमिट्स क्रॉस करना होगा। बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है कि जेनी अभी भी कितनी बुद्धू सी है, उसका जो ब्रेन है एकदम ट्यूबलाइट जैसा वर्क करता है, न जाने वो कब यहाँ पर मेरी बातों को समझ पाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे पीजी का सीन देखते हैं, यानी कि पेइंग गेस्ट वाले रूम का, जहाँ पर सभी की सभी क्लासमेट्स जो होती है वो एक फोटो को देखकर बहुत ज्यादा खुश, एक्साइटेड और सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इस फोटो के अंदर यहाँ पर किम की गर्लफ्रेंड नजर आ रही थी। वो लोग यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो रहे थे और इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि जेनी की भी नींद खुल जाती है और वो तुरंत ही अपने बेड से उतरकर उस फोटो को देखने लग जाती है, जहाँ पर वो उस फोटो को देखकर खुश भी थी और नाराज भी थी, क्योंकि यहाँ पर उस फोटो में उसी का बैग दिखाया जा रहा था, जहाँ पर सभी को लग रहा होता कि वो लड़की किम की गर्लफ्रेंड है। बाद में यहाँ पर जेनी अपने कपड़ों को निकालने लग जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स को शक होने लग जाता है कि तुम सबको नहीं लगता ये जो बैग है हमने कहीं तो देखा हुआ है। एंड सभी लोग यहाँ पर उस बैग को ध्यान से देखने लग जाते हैं, जहाँ पर उनकी नजर जेनी के बैग पर चली जाती है और वो लोग कहते हैं कि इस लड़की का बैग तुम्हारे जैसा क्यों दिख रहा है। जेनी बोलती कि देखो अक्सर लड़कियों के बाल सेम होती है और हम लड़कियां पतली होती है, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो लड़की मैं हूँ। बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही बहाने मारते हुए उन सभी को वहां से भेजने लग जाती है, ये कहते हुए कि लेट हो जाएगा हमारी ट्रेनिंग के लिए, तब तक तुम्हें जाकर मेरा इंतजार करना चाहिए। एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो सभी लोग नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर किम जाकर जेनी को छेड़ने लग जाता है, यानी कि वो उसे टीज कर रहा था कल रात की बात को लेकर। एंड यहाँ पर सभी लोग जेनी को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी किम को ये सब करने से मना करने लगती है। इतनी में यहाँ पर उन सब की नजर स्काई पर चली जाती है और यहाँ पर बादल बड़ी तेजी से गरज रहे होते, तो फिर यहाँ पर हान उन सभी को सीधा अपने रूम्स में जाने के लिए कह देता है और सभी लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी जाते वक्त किम को बोल के जाती है कि ये सारी बातें तुम मुझसे ना करो, तुम ये सारी बातें जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से करो। इस बात को सुनकर यहाँ पर किम भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर जेनी के रूम में आ जाते हैं और जेनी के सभी फ्रेंड्स बहुत उदास थी कि इस बार यहाँ पर बारिश की वजह से उनकी ट्रेनिंग को रोकना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग मिलिट्री के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर उन्हें एक आइडिया आता है कि जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक हम यहाँ पर कोई तो गेम खेल सकते हैं, और वो सभी लोग गेम खेलने के लिए एग्री करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को और हान को, जहाँ पर सभी लोग वापस से इकट्ठा होकर ग्राउंड में आ गए होते।
लेकिन काउंटिंग करने पर यहाँ पर काउंटिंग पूरी नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर किम को पता होता है कि जेनी और उसके क्लासमेट्स अभी तक आए ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो जेनी को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। और हम यहाँ पर उसके रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी के सभी लोग अभी भी गेम ही खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जेनी उस टेक्स्ट को नोटिस करती है एंड सोचती है कि आखिर किम मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है, एंड वो उसे क्वेश्चन मार्क भेज देती है जहाँ पर किम उसे बोल रहा होता है कि तुम सभी को ट्रेनिंग नहीं करनी है क्या। एंड यहाँ पर जेनी जाकर पर्दों को खोलती है, तब उसे दिखाई देता है कि बारिश तो रुक चुकी है, जहाँ पर सभी के सभी लोग डर जाते हैं एंड तुरंत यहाँ पर वो लोग ग्राउंड के लिए भागने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता होता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर यहाँ पर जैसे वो लोग ग्राउंड में आते तो फिर किम यहाँ पर उन सब की खबर लेने लगता है, जहाँ पर उन सभी को पूछा होता है कि चलो अब मुझे बताओ कि देरी से आने का एक्सप्लेनेशन कौन देने वाला है। और यहाँ पर सभी के सभी लोग डरे हुए होते हैं, जिनमें से एक क्लासमेट बोलने लग जाते कि उन्हें बेल की आवाज सुनाई नहीं थी। किम बोलता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, हर एक फ्लोर पर और हर एक रूम तक बेल की आवाज तो जाती है। और यहाँ पर जेनी भागने माफी मांगने लग जाती है, यही कहते हुए कि हम लोग यहाँ पर गेम खेल रहे थे। एंड किम यहाँ पर उसके बहुत क्लोज हो जाता है, कहते हैं कि ऐसा कौन सा गेम खेल रहे थे जहाँ पर तुम्हें बेल की आवाज तक सुनाई नहीं थी। जेनी उसे बताने लग जाती है कि एक्चुअली में वो जो गेम था उसकी वजह से उन्होंने कान में हेडफोन्स पहन रखे थे, इसलिए उन्हें बेल की आवाज नहीं सुनाई दी। किम यहाँ पर उसकी और भी क्लोज हो जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें वो गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। एंड जेनी यहाँ पर उसे उल्टा जवाब देती है, कहती है कि हाँ गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, तुम भी खेलना चाहोगे। इस जवाब को सुनकर यहाँ पर किम मन में हंस रहा होता है कि देख रहे हो ये फाइनली कितना ज्यादा ओपन अप होने की कोशिश कर रही है। बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स जेनी को ऐसा बात करने से मना कर रही थी क्योंकि किम उनका सीनियर तो था, तो फिर एज अ सीनियर उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जेनी यहाँ पर किम को बोलने लग जाती है कि अब बस भी करो, तुम आखिर कब तक इन सबको डराते रहोगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी को समझ आता है कि शायद से जेनी और किम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। किम बोलने लग जाता है कि जो भी हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर देरी से आए हो और तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी लोगों को रुकना पड़ा है, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो सभी लोगों को ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए बोल देता है। बाद में यहाँ पर वो जेनी से पूछता है कि आखिर तुम कितने चक्कर लगा सकते हो। जेनी उसे बताने लग जाती कि दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर किम उन सभी को तो पूरा चक्कर लगाने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग खुशी खुशी चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही छोटा सा पनिशमेंट होता है। बाद में यहाँ पर वो लोग जेनी से पूछ रहे होते हैं कि तुम और मिस्टर किम क्लोज रहोगे, ये बात तो हमें कभी पता ही नहीं थी, आखिर तुम दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। जेनी यहाँ पर उन्हें समझा रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अब बस भी करो, उससे तुम्हारे साथ कितने प्यार से बात की, इस चीज़ को हमने भी नोटिस किया और तुम देख रही हो तुम 2 चक्कर लगा सकते हो, इस वजह से हमें 2 चक्कर लगाने मिल जाए, मन न जाने हमें कितना भारी भरकम पनिशमेंट मिला होता। जेनी बोलती कि ये सारी चीज़ें तुम लोगों की बस एक ओवर थिंकिंग है और चलो चलो जल्दी से भागो वरना यहाँ पर हमारी पनिशमेंट बढ़ सकती है। और यहाँ पर वो उन सभी को पीछे छोड़कर आगे की ओर भागने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी भागते हुए आ रही थी, जहाँ पर उसकी सांसें तो खुद आ ही नहीं रही थी। और यहाँ पर किम उसे वेट कर रेस्ट करने के लिए कहता है कुछ समय के लिए, और वो उसे पानी भी देता है, जहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि तुमसे पूरा एक सर्कल का चक्कर भी मारने जा रहा है, आखिर तुम सेकंड सर्कल कैसे मारोगी। एंड यहाँ पर जेनी बोले बनने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहते कि जाने भी दो ना, मेरे जो पैर है वो कुछ ज्यादा ही हर्ट कर रहे, तो फिर क्या हम सभी लोग भागना के लिए रुक नहीं सकते। एंड यहाँ पर उसकी चेयर बढ़ती जाती है। किम यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम तो मुझे एकदम फिट एंड फाइन लग रही हो। एंड यहाँ पर वो उसकी चेयर को अपनी ओर लाने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि तुम आखिर करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर किम उसकी लेग्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जेनी उसे उसके लेग्स टच करने से मना करती है। किम बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारे शूज निकाल कर तुम्हारे एंकल को ट्विस्ट करना चाहता हूँ ताकि वो प्रॉपर हो जाए। पर जेनी यहाँ पर बोलती कि नहीं, लिली को ये सारी चीजें पसंद नहीं आएंगी। किम बोलता कि क्या लिली को पसंद नहीं आएंगी, लिली को ऐसी पसंद चीजें नहीं है तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब कहीं यहाँ पर मुझे तुम्हारे पैर छूने के लिए लिली की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड जेनी यहाँ पर उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। किम यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे और लिली के बीच में कौन सा रिलेशन है। जेनी यहाँ पर बताने लग जाती है कि ऑफ कोर्स तुम दोनों कपल्स हो। किम यहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है और मन में कह रहा होता है कि जरूर इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। बाद में यहाँ पर वो जेनी के चेयर को और भी क्लोज लाता है एंड कहते कि देखो मैं अभी यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ। बट इतने में यहाँ पर जेनी उसे धकेल देती है, कहती कि अब बस भी करो, अगर लिली ने हमें इतना क्लोज देख लिया तो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। किम यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा है कि मैं और लिली रिलेशनशिप में है।
जेनी बोलती है किसने खाओ या नहीं खाओ इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन साफ साफ नजर आता है कि आखिर चल क्या रहा है। किम बाद में यहाँ पर उसे बस बता नहीं वाला था कि वो और लिली एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, पर इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है एंड यहाँ पर जेनी लिली को देखकर नर्वस हो जाती है। तो फिर यहाँ से वो उसे बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लिली जो है किम के लिए पानी लेकर आई थी, बट यहाँ पर किम उस पानी को लेने से मना कर देता है एंड यहाँ पर वो जेनी की बोतल से पानी पीने लग जाता है। लिली यहाँ पर किम को बोलने लग जाती कि आखिर तुम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो, मैं तुम्हें कितने सारे टेक्स्ट किए और कितने सारे कॉल्स भी किए हैं, बट यहाँ पर तुम किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे हो। किम यहाँ पर लिली को क्लियरली कह देता है कि देखो यहाँ पर मैं पूरा दिन फ्री नहीं रहता हूँ, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो तब तक मुझे कॉल ना किया करो। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है, बट यहाँ पर किम उसे इतने में ही रोक देता है, कहते कि नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, वो सारी बातें स्कूल की थी, अब कॉलेज में यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ को लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी भागकर अपने क्लासमेट्स के साथ में ग्राउंड में आ जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर टीज करने लग जाते हैं, कहते कि आखिर तुमने और तो सीनियर किम ने क्या बातें की जरा हमें भी बताना। जेनी यहाँ पर उसकी बातों को याद करने लग जाती है, बट यहाँ पर वो उनमें से किसी को भी उस बातों के बारे में नहीं बताती है, बस इतना कहते कि कुछ नहीं वो मुझे डांट लगा रहे थे देरी से आने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं। वो लोग कहते कि झूठ बोलना बंद करो, किम यहाँ पर तुम्हें डांट लगा ही नहीं सकता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर किम ने ऐसे क्यों कहा कि लिली और उसके बीच का रिलेशन जो है, बट इतने में तो लिली ही आ गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर जेनी ने उन्हें बताया होता है कि वो और किम एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते आ रहे। ये बात सुनकर यहाँ पर वो लोग और भी ज़्यादा खुश होने लग जाते, कहते कि तभी हम सोचे कि तुम लोग इतने क्लोज क्यों हो, बट यहाँ पर जेनी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है, कहते कि भले यहाँ पर हम सेम ही स्कूल में थे लेकिन हमारी क्लोजेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितना तुम लोग उसे एग्जैजरेट करके समझ रहे हो और सोच रहे हो। वो लोग कहते कि नहीं देखो हमें यहाँ पर सब कुछ पता है और हम तुम्हें बता भी तो रहे, जिस तरीके से यहाँ पर मिस्टर किम तुम्हें ट्रीट करते हमें समझ आ रहा है कि उन्हें तुम पसंद ही हो। जहाँ पर जेनी बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग कहते कि ऐसी बात है, तुम इतनी ब्यूटीफुल भी तो दिखती हो। इतने में यहाँ पर एक स्टाफ मैनेजर आ जाती है जो कि यहाँ पर उनकी सीनियर होती है और वो लोग यहाँ पर उनसे उनके बैचेस और रोल नंबर्स पूछने लग जाती है, कहते कि तुम्हारे 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि तुम लोग खाने के समय पे बड़ी तेजी से हंस कर बातें कर रहे हो। सभी लोग यहाँ पर घबराने लग जाते हैं क्योंकि अगर मार्क्स कटेंगे तो फिर उनके फाइनल रिपोर्ट पर जो है सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि यहाँ पर स्टाफ को ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहते कि लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है जोर जोर से बातें कर रहे हैं। किम यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि हम यहाँ पर उन्हें स्कोर देते हैं उनके एकेडमिक के बेसिस पर और तो उनके ट्रेनिंग के बेसिस पर, ना कि उनके फ्री टाइम लंच के बेसिस पर, जहाँ पर वो लोग एज ए ह्यूमन खा भी नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से वो स्टाफ चली जाती है, जहाँ पर किम उन सभी लोगों के साथ बैठने के लिए आ जाता है एंड उन सभी लोगों के साथ साथ जेनी भी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। किम कहता है कि इसमें क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी सरप्राइज और शॉक भी हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम की साफ सफाई कर रही होती है एंड इतने में यहाँ पर किम आकर उसे देखने लग जाता है एंड उसे देखते हुए यहाँ पर वो मन में सोचने लगता है कि आखिर जेनी को यहाँ पर आराम नाम का शब्द के बारे में कुछ पता भी है या फिर नहीं। जब देखो तब कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है एंड बाद में यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या आराम नहीं करना है। जेनी बोलती कि आराम करने से तो अच्छा ही है ना कि मैं कुछ काम करूँ, और तब यहाँ पर किम उसे डॉक्यूमेंट सबमिटने के लिए कह देता है एंड उसे ये फिजिकल वर्क को करने से दूर रख देता है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी जो है डॉक्यूमेंट सबमिटना शुरू कर देती है एंड फाइनली कुछ समय बाद वो काम खत्म हो जाता है। बट जैसे ही यहाँ पर वो किम को देखती है वो तो सो क्या होता है, तो फिर वो उसके पास चली जाती है एंड उसे देखकर स्माइल करने लगती है। बट यहाँ पर वो उसकी आईब्रोज को देख रही थी जो कि एकदम टेंशन वाले लुक में थे, तो उसे लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर उसे कोई नाइटमेयर ना आ रहा हो। तो फिर वो उसके हेड पर हल्के हाथों से मसाज करने लग जाती है, बट वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे लगा लेती है, ये कहते हुए कि मुझे अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट जैसी वो जाने वाली थी किम यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जेनी यहाँ पर समझाती तो है लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। जैसे यहाँ से वो जाने वाली थी किम यहाँ पर वापस उसे रोक लेता है, जहाँ पर वो उसके लैब पर बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर एंड यहाँ पर वो इन दोनों को ऐसे देख लेता है, तो फिर वो चिल्लाते हुए यहाँ पर किम से माफी मांग लग जाता है। बाद में यहाँ पर माफी मांगते हुए दरवाजे को बंद कर देता है
और यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। लगता है यहाँ पर किम मुझे स्कूल टाइम से पसंद करते आ रहा होगा। दूसरा यहाँ पर जेनी जो होती है वो किम से माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि गलती से उसका पैर ट्रिप हो गया, इस वजह से वो उसकी लात पर बैठ गई और वो तुरंत ही अपने बैग को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। बट यहाँ पर किम उसके बैग को लेकर उसे रोक लेता है और यहाँ पर वो उसके फेस के ऊपर एक क्लोज चला जाता है, जहाँ पर वो फाइनली जेनी से कन्फेस कर देता है अपने प्यार के बारे में नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। वो उसे कहता है कि वो सिंगल है। और रही बात लिली की, तो वो लिली का बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी स्कूल टाइम में अपने घर वापस लौट रही होती है बस में, और यहाँ पर बुक को रीड करते करते हेडफोन्स में गाने भी सुन रही थी। एंड वो इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग होती है कि वो सोने भी वाली थी। एंड यहाँ पर उसका सर जो है विंडो से टकराने वाला था, बट यहाँ पर किम अपने हाथों को डाल देता है बीच में, जिससे हमें साफ साफ समझ आता है कि किम भी यहाँ पर जेनी को पहले से ही पसंद करता आ रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जहाँ पर वो किम की यही बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हुए मुस्कुरा रही होती है। जेनी तो यहाँ पर खुश थी, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसी क्लासमेट उसे इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखकर डर रहे थे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर लग रहा था कि क्या पता जेनी अभी अभी आपने यहाँ पर फर्स्ट लव को कन्फेस किया, या फिर क्या पता उसने यहाँ पर कोई हैंडसम लड़का दिख गया हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है, जहाँ पर हान सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बट यहाँ पर जेनी की नजरें जो है सिर्फ और सिर्फ किम पर ही टिकी हुई थी। इतने में यहाँ पर हान बीच में आ जाता है, कहते कि जेनी मैडम, अगर आपका मिस्टर किम को ताड़ कर हो गया हो तो फिर मैं रूल्स और रेगुलेशन एक्सप्लेन करूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जेनी बोलती कि मैं किम को नहीं देख रही थी। उसी क्लासमेट भी यहाँ पर जेनी को बोलने लग जाती है कि बस भी करो, झूठ मत बोलो, हम सब ने तुम्हें देखा है, तुम्हारी नजर शुरुआत से यहाँ पर मिस्टर किम के ऊपर बनी हुई है। बाद में यहाँ पर वो किम को देखते जहाँ पर वो खुद हंस रहा होता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे धीरे से डांट रही होती है। बाद में यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग डिसमिस हो जाती है, जहाँ पर सभी की सभी लड़कियां भागकर किम के पास चली जाती है। इतने में यहाँ पर लिली भी आ जाती है। साथ साथ यहाँ पर लिली बोलने लग जाती है, ये लगता है इन सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इस वजह से ये लोग तुम्हारी ब्यूटी को देख रहे, जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इतने में यहाँ पर जेनी लिली को देखकर खुश हो जाती है, और यहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लग जाते, जहाँ पर किम जेनी के फेस के बहुत क्लोज आ जाता है। और यहाँ पर वो जेनी को पूछने लग जाता है कि क्या वो जेनी उसे पसंद भी करती है। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें हेट तो नहीं करती। लिली यहाँ बोलने लग जाती है कि देखा, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। किम बोलता है कि उसने मुझे कहा है कि वो मुझे हेट नहीं करती है, जिसका अपोजिट यही होता है ना कि वो मुझे लव करती है। लिली बोलती है कि अपने मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। यहाँ पर बेचारी जेनी कुछ बोल नहीं पाती है, तो फिर यहाँ पर तुम उसका फायदा उठा रहे हो, उसे टीज करने के लिए, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है। हान यहाँ पर आकर जेनी से पूछने लग जाता है कि सच बताना कि तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट कौन सा था। और यहाँ पर जेनी को वो दिन याद आ रहा था जहाँ पर उसका मिलिट्री कैंपस में सिलेक्शन हो गया था। और यहाँ पर वो ब्लश करने लग जाती है, जहाँ पर हान को कुछ और ही लगने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो जेनी को टीज करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर किम से वहाँ से भगाने लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो जेनी का बैग लेकर जाने लगता है। लिली ये चीज देखकर शॉक हो जाती है और वो किम के पीछे भागने लग जाती है। और यहाँ पर जेनी जो है किम को देख रही थी, जहाँ पर उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किम से फिलहाल फेस टू फेस बात तक कर पा रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर शाम को उन्हें घर वापस जाना होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ पर जेनी ने अम्ब्रेला को लाया नहीं था। इतने में यहाँ पर एक क्लासमेट आता है, जो कि जेनी को अम्ब्रेला देने लग जाता है। जेनी यहाँ पर उसे अम्ब्रेले को लेने से मना कर देती है। वो क्लासमेट कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। अम्ब्रेला देने के बाद यहाँ पर वो उसे उसके नंबर के बारे में पूछने लग जाता है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो उसे वहाँ से भगाने लगता है, बट यहाँ पर वो उसे वापस बुलाता है। कहता है कि तुम अपना अम्ब्रेला लेकर नहीं जाओगे। और वो कहते कि वो माफ कर देना, गलती से ना जाने ही अम्ब्रेला मिसेस जेनी के पास से कैसे आ गया। और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर किम जेनी से बोल रहा होता है कि तुम क्या एरे गैरो को अपना नंबर दे देती हो। जेनी बोलती कि मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। किम बोलता है तो फिर ठीक है, वरना तुम्हें पता नहीं है कि आजकल के लड़के कितने बदमाश होते हैं। जेनी बोलती कि तुम भी तो लड़के ही हो। किम बोलता है कि हाँ मैं हूँ तो, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव लड़का हूँ, तो फिर सोच समझ कर मेरे साथ रहना। बाद में यहाँ पर किम उसे अपने अम्ब्रेला में चलने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो लोग सेम अम्ब्रेला के नीचे जा रहे होते हैं।
और यहाँ पर किम तो आधे से ज्यादा भीग जाता। जेनी उसे कहते कि तुम भीगते जा रहे हो। किम कहता कोई बात नहीं, मुझे आदत सी है। और यहाँ पर जेनी को हर एक वो पल याद आने लग जाते हैं जहाँ पर किम ने उसे अम्ब्रेला दिया हुआ था। तो वो उसे कहती कि क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ा सा पास आ जाओ, तो फिर तुम नहीं भीगोगे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा पास आने के बदले वो उसे कुछ ज्यादा क्लोज हो जाता है एंड वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में अम्ब्रेला के साथ चल रही होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा ही डिल्यूशन कहानी सुना रही थी उसको लेकर और तो और किम को लेकर कि किम यहाँ पर उसे कितनी ज्यादा केयर करता है। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड जेनिका और किम को एक साथ देख लेती है और मिया को बताने लग जाती है। मिया यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। यहाँ पर तुम्हें किम को सबक सिखाना नहीं होगा क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे को ऑलरेडी डेट कर रहे हो, तो फिर इस तरह किसी और लड़की से क्लोज होना ये तो बुरी बात है ना। मिया यहाँ पर कहते कि जाने भी दो ना, तुम्हें पता नहीं है कि किम कितना ज्यादा काइंड हार्टेड इंसान है, तो वो बस इसकी हेल्प कर रहा है बारिश में। अम्ब्रेला के साथ में उन्होंने और क्या ही किया होगा। उसके फ्रेंड कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही बोली हो, तुम्हें पता नहीं है आज लड़की की लड़कियां कैसी होती है। अच्छा लड़का देखा नहीं कि वहाँ पर वो ना सेड्यूस करना शुरू कर देती है, तो फिर यहाँ पर किम उसके सेडक्शन में ना आ जाए, मैं बस इस वजह से कह रही थी। बट यहाँ पर मिया उसके पास जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी फ्रेंड वहाँ पर गई तो फिर मिया की पोल जग हो जाएगी। दूसरे यहाँ पर वह सोच रही होती कि अगर किम और जेनी इतना जल्दी क्लोज कैसे हो गए। फिर बाद में यहाँ पर किम जो है घर पर आ जाता है जहाँ पर वो उस जैकेट को बिन के अंदर डालने वाला था। बट यहाँ पर उसे वो पल याद आने लग जाता है जहाँ पर जेनी और वो क्लोज हुए थे, तो फिर यहाँ पर वो उसे धोने के लिए डालता ही नहीं है, सीधा हैंगर में टांग देता है। हानू से कहता है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, वो गीला है पूरा का पूरा जैकेट, स्मेल करने लग जाएगा। किम कहता है कि नहीं वो गंदा नहीं हुआ है तो उसे धोने की क्या जरूरत है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने लग जाते हैं जहाँ पर जेनी को एक बास्केट वाला फोटो दिखता है, तो फिर यहाँ पर उसे बास्केटबॉल वाला दिन याद आ जाता है जहाँ पर जेनी पढ़ते हुए प्लेग्राउंड की ओर से गुजर रही थी एंड यहाँ पर एक बास्केटबॉल आकर उसके सर पर लगने वाली थी, बट किमी ने यहाँ पर आकर उसे बचा लिया था। एंड ये सैटरडे था, स्कूल समय की बात थी। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जेनी वही नॉर्मल पागल लड़की की तरह जो प्यार में होती है उनकी तरह मुस्कुरा रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उनका बास्केटबॉल वाला मैच होता है जहाँ पर फाइनली किम की टीम जीतने वाली थी, लेकिन यहाँ पर सेकंड टीम ने जाना इसे लीड करने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर जेनी जो है किम को सपोर्ट कर रही होती है एंड किम यहाँ पर उसे देखते हुए फाइनल गोल मार देता है एंड यहाँ पर उनकी टीम जीत जाती है। जीतने के बाद यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां अपने पानी का बोतल लेकर आ जाती है किम के लिए, जिनमें से यहाँ पर मिया भी आती है। तो फिर सभी लोग यहाँ पर मिया को और किम को एक साथ पैर अप करने लग जाते हैं कि मिया यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्लावर जैसी ब्यूटीफुल है और किम भी कितना ज़्यादा हैंडसम है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए। बट यहाँ पर किम इग्नोर करते हुए यहाँ पर चला जाता है जेनी के पास में उसके हाथ से बॉटल लेने के लिए। साथ साथ यहाँ पर जेनी ने उसके लिए स्नैक भी लाया था क्योंकि जेनी को अच्छे से याद था स्कूल टाइम पर जब भी यहाँ पर किम बेसबॉल खेला करता था या फिर बास्केटबॉल खेला करता था तो खेलने के बाद अक्सर उसे भूख लग जाया करती थी। इस वजह से यहाँ पर वो अपने बैग्स में इतने सारे स्नैक्स कैरी करते आ रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं इन दोनों को साथ देकर चैलेंज फील कर रही थी एंड वो सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे होते कि यार किम यहाँ पर मिया को इग्नोर क्यों किया है। किम को यहाँ पर मिया को अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि इसकी फ्रेंड उसे ये तक बोलने लग जाती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड तुम्हारा बदला मैं लेकर रहूंगी। एंड मैंने जानबूझकर उस लड़की को अपना फ्रेंड बनाया हुआ था क्योंकि उसे पता है ये लड़की झगड़े में कितनी ज्यादा माहिर है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में थे एंड यहाँ पर वो दोनों मिलकर जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड जैसे यहाँ पर जेनी जो है टेबल की ओर जाने लग जाती है जानबूझकर मिया की फ्रेंड अपना पैर बीच में डाल देती है जिस वजह से बेचारी जेनी के साथ उसका डिश भी नीचे की ओर गिर जाता है। एंड यहाँ पर वो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसने ये सब कुछ किया ही ना हो। वो जेनी से कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी क्लीन करने में। जेनी बोलती कोई बात नहीं मैंने देखा नहीं मैं इस वजह से गिर गई तो मैं इसे खुद ब खुद क्लीन कर लूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे क्लीन करने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि उसे उठाकर सीधा यहाँ पर डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर बाद में यहाँ पर जेनी का चेकअप करती है एंड बता दी कि जेनी को बस कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर वो ये तक बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहना वो जरूर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आएगा। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर जेनी ब्लश करी होती है
किम कहता है कि तुम्हारा फेस वापस से रेड क्यों हो रहा है। एंड जेनी यहाँ पर अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने लग जाती है। एंड साथ साथ कहते हैं कि देखो तुम्हें मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर तो है। किम कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, 15 मिनट की दूरी पर है, तो फिर तुम खुद सोच लो कि क्या तुम इतने दूर तक चल पाओगी। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है। यहाँ पर किम मिया को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। मिया कहती है वो क्या है ना, मैंने कैफेटेरिया में देखा था कि जेनी गिर गई थी जिस वजह से उसके क्लोथ्स खराब हो गए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उसके लिए क्लोथ लेकर आ गई हूँ। जेनी यहाँ पर उसे थाम के बोलने लग जाती है कि अब यहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि यहाँ पर वो चेंज कर सके। फिर जब यहाँ पर मिया उसे ड्रेसेस दे रही होती है तब उसे बोलने लग जाते है कि मुझे पता है तुम किम को पसंद करते हो। ये बात सुनकर यहाँ पर जेनी सरप्राइज हो जाती है कि आखिर मिया यहाँ पर ये सारी बातें क्यों कर रही है। मिया यहाँ पर उसे बोलते कि देखो इन सारी की सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो एक ऑनलाइन पोस्ट बताने लग जाती है, कहती कि मैं और किम एक प्राइवेट रिलेशनशिप में, और रही बात किम की तो वो सभी लोगों के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करता है, जहाँ पर किसी को भी लगने लगेगा कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन हमारे प्राइवेट रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, तो अगर तुम अपने आप को मिस्ट्रेस नहीं बुलाना चाहती हो तो अभी टाइम है, बैक ऑफ कर लो। एंड यहाँ पर जेनी उसे समझाने लग जाती है कि उसके और किम के बीच में कुछ नहीं है, बस वो उसका सीनियर और ट्रेनिंग पर्सन है और वो उसकी एज ए स्टूडेंट है यानी कि जूनियर है, तो फिर उनके बीच में कुछ होना पॉसिबल है ही नहीं। मिया कहती तब तो ठीक है, मुझे यहाँ पर चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर आ जाते हैं जहाँ पर किम उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर जेनी जैसे ही बाहर आती है किम उससे बात करना चाहता था बट वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है, तो किम उसके पीछे जाने तो वाला था बट यहाँ पर मिया उसे रोक देती है, कहते कि तुम जेनी के हॉस्पिटल बिल्स पे नहीं करोगे। एंड किम यहाँ पर पेमेंट के चला जाता है, जहाँ पर मिया बहुत खुश हो रही थी उनके बीच ये दरार लाने के बाद। फिर बाद में हम यहाँ पर एक सीन को देखते जहाँ पर जेनी और किम एक दूसरे को किस कर रहे होते एंड यहाँ पर मिया रोते हुए आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर जेनी का सिर्फ एक सपना है। एंड यहाँ पर वो सपने में डर डर कर उठती है कि मैं यहाँ पर किसी की लाइफ में मिस्ट्रेस बना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर उसके फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है उसकी न्यू लेक्चर का, तो फिर वो अपने न्यू लेक्चर के शेड्यूल्स को देखने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो क्लास में जाती है वो किम को नोटिस करती है। किम के आगे पीछे बैठे वाली लड़कियाँ उसकी तारीफ करने लग जाती है। किम यहाँ पर जेनी को देखकर उसे अपने सीट पर बुलाता है बट जेनी यहाँ पर उसकी सीट पर नहीं जाती और वो खुद सेकंड बेंच पर बैठ जाती है। किम को यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, दूसरा यहाँ पर किम उसे टेक्स्ट कर देता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। इतने में यहाँ पर वो लड़की आ जाती है उससे उसका नंबर मांगने के लिए। एंड ये चीज़ यहाँ पर जेनी देखकर गुस्से में आ जाती है कि देखा यहाँ पर वो बाकी की लड़कियों को अपना नंबर ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पर किम बाकी की लड़कियों को अपना नंबर देने से मना कर देता है, ये कहते हैं कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। इतने में यहाँ पर जेनी उसके टेक्स्ट को देखती है एंड कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे आसपास कई सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है। बाद में यहाँ पर वो अपने रूम में होती है जहाँ पर वो पानी की बोतल को फिलअप कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही डूब गई थी और वो उस दिन को याद कर रही थी जहाँ पर किम ने उसे कन्फेस किया था कि किम सिंगल है और कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर वो सोच रही होती कि आखिर किम उसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। इतनी में यहाँ पर उसके रूम में आ जाती है जो उसे अपने ख्याली पुलाव पकाने से मना करती है, बोलते कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, तुम देख रहे हो कि तुमने सारा का सारा पानी नीचे गिरा दिया है। जेनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है तो उसकी फ्रेंड बोलती कि कहीं तुम कोई मुसीबत में तो नहीं हो। जेनी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगी। इतने में यहाँ पर किम का फ़ोन जेनी को आने लग जाता है और यहाँ पर किम जेनी को नीचे बात करने के लिए बुलाता है, तो फिर यहाँ पर जेनी चली जाती है। यहाँ पर जेनी नीचे आकर कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जेनी बोलती कि मैंने कहाँ पर तुम्हें इग्नोर किया। किम यहाँ पर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जाता है एंड उसे वो हर एक सिचुएशन के बारे में बताने लग जाता है जहाँ पर जेनी ने उसे इग्नोर किया हुआ था। बाद यहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर जाने के लिए कहती है एंड समझाती है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई मुझे मिस्ट्रेस बुलाए और मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हाँ, हर किसी लड़की के साथ इस तरीके से अच्छे बिहेव करने की जरूरत नहीं है, सभी को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि तुम सिंगल हो। यहाँ पर किम को समझ में नहीं आता। किम बोलता है कि कौन है मेरी गर्लफ्रेंड, जरा एक बार मुझे उसका नाम तो बताना। जेनी बोलती है कि नाटक बनना बंद करो, मिया ने यहाँ पर आकर मुझे सब कुछ बता दिए, मैंने तुम्हारी फोटोज भी देखी है। किम बोलता है कि देखो मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हारे सामने कह रहा हूँ कि मैं सिंगल हूँ, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर हर एक लोगों के सामने इस बात को कन्फेस कर सकता हूँ कि मैं सिंगल हूँ। और रही बात उन फोटोज़ की, तो मैंने यहाँ पर मिया के साथ में कभी फोटोज़ लिया ही नहीं था, मिया ने उन सारे फोटोज़ को फोटोशॉप करके मेरे मुंह को चिपका दिया है।
जहाँ पर सभी को लगता है कि मैं उसका हूँ। और तो रही बात रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर मियाँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, जहाँ पर मैंने मियाँ को 100 बार चेक कर दिया, बट यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक दो जनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मैं आखिर 100 लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे डेट करोगे तो फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनी खुश हो जाती है कि किम मुझसे इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बाद में यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलने लग जाती है। किम बोलता है कि देखो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो फिर तुम आकर सबसे पहले मुझसे पूछना, ताकि मैं यहाँ पर हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर पाऊँ। बाद में यहाँ पर वो जेनी को पेस्ट्री देने लग जाता है, जहाँ पर जेनी वो पेस्ट्री लेने से मना कर देती है। किम बोलता है कि लगता है तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, एंड जेनी यहाँ पर तुरंत ही उस पेस्ट्री को ले लेती है। बाद में यहाँ पर वो उसे कहने के लिए बोलती है कि अगर कल को तुम्हें कोई और पसंद आ जाती है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। किम कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर फ्रेंडशिप से ही शुरुआत करें, एंड बाद में यहाँ पर फ्रेंडशिप की उनकी एक नई शुरुआत हो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर किम को मिलने के लिए मियाँ आ जाती है। मियाँ बड़ी खुश थी क्योंकि यहाँ पर किम ने उसने मिलने के लिए जो बुलाया था, एंड किम यहाँ पर मियाँ को वार्निंग देने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हें अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी गैंग मेंबर्स को मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करना बंद कर दो, और उल्टी सीधी भी कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कितनी बार रिजेक्ट कर चुका हूँ। और अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसी कोई भी खबर सुनने में आई तो याद रखना, मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी पोल को खोल कर रख दूंगा, एंड मेरे पास एविडेंसेस भी है। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी यहाँ पर जेनी होती है, जो कि रास्ते से गुजर रही थी, एंड यहाँ पर कुछ बैड पर्सन होता है जो कि जेनी को छीनने लग जाता है। जेनी यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश तो करती है, बट वो उनसे जीत नहीं पाती। इतने में यहाँ पर एक जोर का पंच उनके फेस पर आता है, जो कि यहाँ पर किम ने उन्हें मारा हुआ होता है, एंड डर के मारे यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोलती है, उसके हाथों का नोटिस करती है, और उसके हाथों में यहाँ पर निशान आ चुके थे। तो फिर वो क्यूट से बैंडेज को लेकर उस पर लगाने लग जाती है। किम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है इतनी सी छोटी सी चोट के तुम क्यूट सा इतना बड़ा सा बैंडेज लगा रही हो। जेनी बोलती कि देखो, चोट बड़ी हो या छोटी, तुम लड़के हो या लड़के, हर किसी को दर्द जरूर होता है। एंड इस बात को सुनकर यहाँ पर किम को अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर उसके डैड किम को बहुत मारा करते थे, उसकी मॉम के नाम बोलने पर भी। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर किम जेनी को साफ साफ कह देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बाहर निकलना हो तो फिर तुम्हें मुझे बताना होगा। जेनी कहती है कि वो क्यों, एंड यहाँ पर वो उसके सर पर एक पिंच मारते हुए कहता है कि ये इसलिए ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बाहर आ सकूं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी बहुत ही ब्लश कर रही होती है। किम कहता है कि ब्लश करना बंद करो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी सोच एकदम ट्यूबलाइट जैसी है, तुम्हें कुछ जल्दी से समझ आता नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने रूम पर चला जाता है, जहाँ पर हान किम को देख रहा होता है, जो कि मनी मन मुस्कुरात रहा था उस बैंडेज को देखकर। एंड वो कहता है कितना क्यूट सा बैंडेज, तुम तो कभी खरीदोगे नहीं, आखिर कौन है वो लड़की जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो। किम यहाँ पर बातों को टालने लग जाता है। हान कहता है कि देखो, मैं इतने सालों से तुम्हें जान रहा हूँ और मुझे पता है कि वो लड़की कौन है। किम बाद में उस लड़की का नाम पूछने लग जाता है। वो कहता है कि मैं क्यों बताऊँ, मुझे पता है कि वो लड़की जेनी है, बट मैं बताने वाला नहीं हूँ। किम बोलता है कि वेरी गुड, किसी को हमारे बीच की बात बताना मत। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने मुंह को सील लॉक कर देता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी होती है, जो कि अपने मैथ्स एग्जाम के लिए स्टडीज कर रही थी, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने मैथ्स का इन्वेंशन किया है। एक बार वो मुझे मिल गया ना तो फिर मैं उसे छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर उसे किम का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो किम को अपने एग्जाम के बारे में बताने लग जाती है। किम कहता है कि टेंशन मतलब वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इतने में यहाँ पर एक कलीग आ जाता है, जो कि जेनी को हेल्प करने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर किम उन दोनों को साथ में इतना क्लोज देखकर जेलस फील करने लग जाता है। वेलकम टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पर जेनी को हेल्प करने के लिए उसका एक क्लासमेट वहाँ पर आता है। तो फिर किम उसे दूर से देखकर बड़ा जेलस फील कर रहा था, बट यहाँ पर किम रुकता नहीं है। वो जेनी के पास उसकी कॉपीज को लेकर चला जाता है। जेनी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या करो। किम कहता है कि बस ऐसी, मैं यहाँ पर कुछ बुक्स लेने के लिए आया था, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। लेकिन ये कौन है? तब यहाँ पर जेनी उसे बताती है कि मेरा क्लासमेट हुआ करता था, और अब हम अचानक से कॉलेज मिल गए, जहाँ पर ये मुझे मैथ से क्वेश्चन को समझा रहा है, वो भी बड़े अच्छे से। फिर बाद में यहाँ पर किम बोलता है कोई बात नहीं, मैं इन क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पर उसे तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जेनी बोलती कि नहीं तुम ऐसा मत सोचो, मैं और ये एक दूसरे को बड़े पहले से जानते, तो ये सिर्फ हमारे बीच में बहुत नॉर्मल है।
इस बात को सुनकर यहाँ पर किम सोचने पड़ जाता है कि जिस दिन यहाँ पर वो लोग क्लब में गए थे एंड ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेल रहे थे, तब यहाँ पर जेनी ने बताया हुआ था एक लड़के के बारे में जो कि बहुत चार्मिंग और हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान है। तब यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि वो इंसान आखिर मैं था या फिर ये इंसान था। एंड यहाँ पर किम जो है उस इंसान को खो नहीं जा रहा था, जहाँ पर वो बेचारा तक डर जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे घूर ही जा रहा है। एंड डर के मारे यहाँ से वो जाने लग जाता है, जेनी को ये कहते हुए कि स्कूल के बाद यहाँ पर वो उसे कॉल करा देगा। ये सुनकर किम समझ जाता है कि जेनी का नंबर इसके पास ऑलरेडी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लंच के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी और उसकी क्लासमेट्स बैठकर बात कर रही होती है अपने न्यू अपकमिंग कंपटीशन के बारे में, जहाँ पर ढेर सारे लोग अपने टैलेंट्स को दिखाने वाले हैं। एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स दो लड़कों का इंतजार कर रही थी कि कब यहाँ पर लड़के अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे और वो लोग लड़के को तारते जाएंगे। इतने में हम यहाँ पर किम को और हान को देखते, जहाँ पर हान किम को बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और विनिंग प्राइज मिलेगा तो वो लोग 50-50 डिवाइड कर लेंगे। किम यहाँ पर उसकी बात को नहीं मानता, बोलने लग जाता है कि ठीक है तुम पहले से ही ऐसे हो। दूसरे यहाँ पर जेनी को टेक्स्ट आ जाता है उसकी फ्रेंड का, जो कि यहाँ पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो जेनी को उसे चीयर अप करने के लिए कहता है। जेनी भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है एंड किम यहाँ पर उस चीज़ को देख लेता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा। जेनी बोलती है लेकिन तुम्हें तो नहीं करना था, तुम तभी हान को हाँ कह रहे थे और ना कह रहे थे। वो बोलते हैं कि हाँ मैं हाँ ना कर रहा था, लेकिन अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मुझे पार्टिसिपेट करना है और मैंने अपना मन बदल लिया है। बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर हान जेनी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, कहते हैं कि मैं बाद में तुम्हें ट्रीट दे दूंगा और 10% तुम भी रख लेना गिफ्ट में से। उनके बाद में वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी की फ्रेंड्स उसे समझा रही होती है कि देखा हमने तुमसे पहले कहा था ना कि मिस्टर किम तुम्हारे सामने अलग बिहेव करते, ज़रूर यहाँ पर तुम्हारे लिए उनको फीलिंग्स होंगी। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जज कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जेनी का फ्रेंड एक गाने को गा रहा था एंड उसके बाद में पारी होती है यहाँ पर किम की, जहाँ पर किम को सभी लोग बहुत ज़्यादा चीयर अप करने लग जाते हैं। एंड जब यहाँ पर किम गिटार बजाते हुए गाने को गा रहा था, तब जेनी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पर था। और यहाँ पर जेनी कह रही होती है कि न जाने ये कौन सा मेडिसिन लेता है, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक अब तक ये जरा सा भी नहीं बदला है। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी को उसका परफॉर्मेंस बड़ा पसंद आता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी के पास जाने वाला था, बट हान उसे बताने लग जाता है कि डायरेक्टर तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे। तो फिर वो हान के साथ कैबिन में चला जाता है। तो उससे यहाँ पर जेनी की फ्रेंड्स भी चली जाती है एंड यहाँ पर मिया आ जाती है जेनी को बोलने के लिए कि हमें जाने से पहले स्टेज को क्लीन करना होगा। जेनी यहाँ पर बोलने लग जाती है लेकिन मैं ही क्यों। मिया यहाँ पर कहते कि देखो मैं भी क्लीनिंग कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना मुझे इस ड्रेस को चेंज करने में टाइम लग जाएगा एंड तब तक यहाँ पर स्टाफ आकर इस कमरे को बंद कर देंगे, तो बेटर लगेगा कि तुम मेरी हेल्प करवा दोगी। तो जेनी यहाँ पर हाँ बोल देती है एंड सारे की सारी क्लीनिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर फाइनली उसकी क्लीनिंग खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर चालाक मिया होती है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देती है एंड यहाँ पर जेनी को अंधेरे से डर लगने लग जाता है। तो फिर वो अपने फ़ोन को फ्लैश के ऑन को कर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती रहती है एंड यहाँ पर उसकी टकरार किम से हो जाती है एंड किम से वो बोलने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे लॉकअप हो चुकी हूँ, मैं तो बस यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी। किम यहाँ पर जेनी को पैनिक होने से मना करता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। एंड धीरे धीरे यहाँ से वो लोग जा रहे होते, जहाँ पर जेनी किम को ढेर सारे सवाल पूछती है कि कहीं यहाँ पर भूत तो नहीं आ जाएगा ना और हम लोग लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर लॉक तो नहीं हो जाएंगे। जिस बीच यहाँ पर किम जो है कोई चैनल पे से उठाकर हॉरर वाला साउंड डाउनलोड कर रहा होता है एंड वो साउंड को प्ले करने लगता है, साथ साथ वो फ्लैश अपने मुंह पे ही मार देता है, जिस वजह से वो पूरा भूत ही लग रहा था। एंड जेनी यहाँ पर उसे देखकर डर जाती है और इधर वो बस सोने वाली थी। किम समझ जाता है कि उसने इस मजाक को लिमिट क्रॉस कर दिया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जेनी यहाँ पर क्या पता उसे हेट करने लगे, तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और ले जाने लगता है। गैनी बोलते कि आखिर तुम मुझे इस तरह से सताते क्यों हो। किम बोलता है बस मैं तो मजाक करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरों से इतना ज़्यादा डर लगता है। बाद में यहाँ पर वो उसे क्लब वाली बात को पूछने लग जाता है, जिस दिन जेनी ने यहाँ पर अपने स्कूल क्रश के बारे में बताया हुआ था। और वो डायरेक्टली उसे बोल देता है कि क्या वो क्रश तुम्हारा सीनियर है जो कि स्टेज पे गाने गा रहा था और कल तुम्हारी मैथ्स में हेल्प कर रहा था। जेनी बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा वो वाला फ्रेंड के ऊपर मुझे क्रश होगा। किम उसे बताने लग जाता है कि तुमने उस दिन से एक्सप्लेनेशन दिया था हैंडसमनेस के बारे में, स्मार्टनेस के बारे में,
और काइंड पर्सन के बारे में। तो मुझे लग रहा था कि शायद से वही स्टूडेंट होगा जिसे यहाँ पर तुम पसंद करती रहोगी। एंड यहाँ पर जेनी हंसने लग जाती है और उसे कुछ रिस्पॉन्स करती नहीं है। जेनी को यहाँ पर उसके साथ बिताया हुआ वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था, यानी कि किम के साथ बिताया हुआ वक्त। साथ साथ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे ट्यूबलाइट कहते हो, तुम खुद भी तो ट्यूबलाइट हो। एंड मन में यहाँ पर बोल रही होती है कि उसका स्कूल क्रश कोई और नहीं बल्कि किम ही था, बट यहाँ पर किम भी ट्यूबलाइट ठहरा। तो उसे ये बात यहाँ पर धीरे से समझ आएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर किम एक बार फिर से इस गलती के लिए जेनी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसने यहाँ पर उसे जानबूझकर नहीं डराया था। जेनी बोलती कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। किम बोलता तो फिर क्या ये तुम्हारी खुशी के आंसू है, लेकिन तुम खुश किस बात की हो? जेनी बोलती कि मजाक करना बंद करो। वो बस मेरे आंखों में पानी आ गया तो आ गया। फिर बाद में यहाँ पर जब वो लोग बाहर की ओर वॉक कर रहे होते तब किम उससे बोलने लग जाता है कि यहाँ पर ढेर सारे स्टाफ्स है जो आगे क्लीनिंग कर सकते, लेकिन तुम क्यों यहाँ पर स्टेज की क्लीनिंग कर रही थी? जेनी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि मियाँ ने यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करने के लिए कहा था, ये कहते हो कि ये सारे काम स्टूडेंट्स ही क्या करते हैं। ये बात को सुनकर किम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो यहाँ पर जेनी को समझा देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मियाँ अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए बोलेगी या कोई भी रिक्वेस्ट या हेल्प मांगेगी तो तुम्हें तुरंत ही उसे ना बोल देना है। और हाँ, उस लड़के से डिस्टेंस मेंटेन कर रखो तो बेटर होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर किम को कॉल आ जाता है किसी का, जहाँ पर वो जेनी से कहता है कि हम बाद में मिलेंगे, फिलहाल मुझे किसी इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि इस कॉल की वजह से तो किम कुछ ज़्यादा ही टेंस लग रहा था, कहीं कुछ मुसीबत तो ना आ गई हो। एंड हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आ चुका था अपने बड़े भैया से मिलने के लिए। यहाँ पर वो अपने भाई को इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। एंड यहाँ पर भाई उसका लीन बोलने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, बस एक मामूली से एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। साथ साथ हम यहाँ पर किम के मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड तो बायस्ड होते हैं अपने पहले बेटे लीन को लेकर। एंड यहाँ पर वो हमेशा किम को ताने माया करते हैं एंड बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर हमारी फैमिली में हर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन इस किम को तो हम क्या ही बोले। बार बार मैं यहाँ पर उसे बात कर तंग आ गया हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन क्या करे, ऐसा लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। किम कहता है कि हाँ आपने सही कहा कि आपके 2 बेटे, तो फिर आपको अपने दोनों बेटों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर आप बायसनेस दिखाते हो और फेवरेटिज्म करते हो। यहाँ पर अंकल गुस्सा हो जाते, कहते कि आखिर मैंने ये सब कब किया है, इस तरीके से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। किम कहते कि मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बचपन से होती हुई आ रही है, जहाँ पर कभी भी भैया अच्छा स्कोर लाया करते थे, अच्छे मार्क्स लाया करते थे, फर्स्ट आया करते थे या फिर कुछ कंपटीशन जीता करते थे, तब यहाँ पर आप उसे रिवॉर्ड देते थे। लेकिन मैं यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर हाई स्कोर क्यों ना ला लूँ, आपने कभी मेरी तारीफ तक नहीं की है। इस बात को सुनकर अंकल का गुस्सा आ जाता है। किम कहता है कि जितना गुस्सा करना है कर लो, इससे बेटर है कि मैं अपने आप ही रह लूँ आप लोगों के अलावा। ऐसे भी आप तीनों एक साथ कितने ज़्यादा खुश हो, और मैं जब आता तो आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है। एंड गुस्से में आकर यहाँ से किम चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर किम अकेले बैठकर स्मोक करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उसे देख लेती है और सोच पड़ जाती है कि आखिर इतना उदास क्यों बैठा है और ये स्मोक क्यों कर रहा है। एंड जैसे यहाँ पर जेनी उसके पास आने लग जाते है, किम तुरंत ही और सिगरेट को फेंक देता है। जेनी बोलते कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने उदास इस तरीके से यहाँ पर क्यों बैठे हो? किम मुझसे कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में कुछ नोक-झोंक हो गई है। यहाँ पर जेनी को पता होता है स्कूल टाइम से ही कि किम की फैमिली के साथ में बनती नहीं है, तो आए दिन यहाँ पर उनमें झगड़ा हो जाया करता है। दूसरे यहाँ पर जेनी उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें स्मोक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो कैंडीज बाहर निकालने लग जाती है, कहती कि स्मोकिंग तुम्हारे लंग्स को ख़राब कर सकता है, तो अगर तुम्हें कभी भी टेंशन आए या फिर तुम उदास रहो तो फिर तुम इन कैंडीज को खा सकते हो। यहाँ पर किम जेनी के फेस के बहुत क्लोज आ जाता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना, एक लड़की की स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ही कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर जेनी नर्वस होने लग जाती है। जेनी बोलती है कि माफ़ कर देना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बता ही रही थी। किम बोलता है कि तुम इतनी डर क्यों जाती हो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो उसके हाथों से कैंडीज को लेकर खाने लग जाता है। फिर इसके बाद में हमें कुछ समय के बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर किम बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। एंड यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ पर जेनी के बारे में बुरी बातें किए जा रहे थे, कि जेनी को लेकर वल्गैरिटी वाली बात कर रहे थे। एंड किम को गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ पर उन पर बास्केटबॉल फेंक देता है, और बस इतना ही नहीं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मारता है। एंड यहाँ पर वापस हम प्रेजेंट में होते हैं, जहाँ पर किम जेनी को देख रहा था। एंड वही कहा जा रहा था कि अगर मुझे जेनी के साथ वापस से शुरुआत क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा उसके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते जो कि अपने रूम में आ गया होता है।
और तो यहाँ पर हान उसे स्टूडेंट काउंसिल वाले पेज को बताने लगता है जहाँ पर किम को सभी ने एक लड़की के साथ स्पॉट किया था। हान यहाँ पर बोलने लग जाता है कि जेनी तो बाल बच चुकी है, उसका खाली बैग दिख रहा है। अगर सभी को उसका फ्रंट का फेस दिख गया होता तो सभी लोग यहाँ पर उसे चिपकने लग जाते। दूसरे यहाँ पर किम उस फोटो को डिलीट कर देता है एंड साथ साथ उस स्टूडेंट काउंसिल पेज को लॉगिन कर उस फोटो को वहां से भी डिलीट कर देता है। दूसरा यहाँ पर मिया और उसकी उस चालाक फ्रेंड को देख रहे होते जहाँ पर वो लोग इसी फोटो को देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है, लेकिन तुरंत ही वो फोटो वहां से हट जाता है क्योंकि यहाँ पर किम ने उस फोटो को डिलीट जो कर दिया था। इसके बाद में यहाँ पर जेनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही होती है तो फिर यहाँ पर उसे क्लब से कॉल आ जाता है कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर मुश्किल में है, उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया तो फिर प्लीज़ उसे यहाँ से ले जाओ। जेनी को लग रहा होता है कि शायद से किम वहाँ पर होगा क्योंकि उसने ड्रिंक जो कर लिया था, तो वहाँ पर वो तुरंत चली जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जेनी को देखते जहाँ पर एक गुंडा उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया जा रहा था एंड जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी तब यहाँ पर हम मिया को देखते जो कि मास्क पहन कर आई थी एंड यहाँ पर वो अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी किम को दिखाने के लिए। किम को जाकर वो ये कहती कि देख रही हो तुम, यहाँ पर जेनी तुम्हारे पीठ पीछे किसी और मैन के साथ है जो कि उसके डैड की उम्र का है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर जेनी से डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। और यहाँ पर मिया को लग रहा था कि इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर उन दोनों में दरार आ जाएगी। दूसरी यहाँ पर जेनी उस गुंडे को बहुत मना करती है बट फिर भी यहाँ पर वो उसे फोर्स किया जा रहा था ड्रिंक करने के लिए, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो आती यहाँ पर उसे पंच मार देता है और जेनी को उठाकर ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर हान आता और इस सिचुएशन को देखकर घबराने लग जाता है। किम यहाँ पर उसे कहता है कि इसे तुम अच्छे से सबक सिखाना और ध्यान रखना ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। फिर किम यहाँ से जेनी को लेकर चला जाता है जहाँ पर हान उस इंसान को बहुत पीटता है। फिर तो हमें यहाँ पर सीसीटीवी का एक फुटेज भी बताया जा रहा था जहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि मिया की और उस गुंडे की कॉन्वर्सेशन, और मिया ने यहाँ पर उसे इस तरीके का काम करने के लिए कहा था पैसों के बदले में। दोस्तों यहाँ पर किम जेनी को लेकर इसके रूम पर आ जाता है जहाँ पर वो जेनी को सुलाने की कोशिश कर रहा था बट यहाँ पर जेनी ऑलरेडी नशे में होती है जहाँ पर वो किम को जान ही नहीं देती। किम बोलता तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, और यहाँ पर जेनी उसका पूरा नाम बुलाती है जहाँ पर किम को तसल्ली होती कि एटलीस्ट वो अपने होश और आवाज़ में तो है। वह यहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा यहाँ पर एक सीक्रेट है जो कि अब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं यहाँ पर 4 साल से किसी लड़की को पसंद करती आ रही हूँ। और यहाँ पर किम उस लड़की का नाम पूछने लग जाता है जहाँ पर जेनी नाम बताने के बजाय उस लड़की के बारे में बताने लग जाती है कि वो लड़का हमेशा से जेनी के साथ था। जब भी यहाँ पर जेनी सैड थी या फिर जेनी को किसी हेल्प की ज़रूरत थी उस इंसान ने हमेशा जेनी की मदद की है, लेकिन वो इंसान असल में किसी और को डेट कर जाए एंड जेनी को यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को लेकर कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर वो इंसान जेनी को पसंद भी करता होगा या फिर नहीं। किम कहता है कि तुम उस इंसान का नाम बता दो, मैं जाकर उसे पूछाऊंगा, बट यहाँ पर उसे कुछ भी करने से वो मना कर देती है। किम कहता है कि तो फिर तुम इसके बदले मुझे लाइक कर सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बड़े जेंटली रखूंगा और ग्रेसफुली अपने पलकों पर पालूंगा। बाद में यहाँ पर जेनी हंसने लग जाती है और यहाँ पर वो उसके लिप्स को टच करने लगती है। ये कहते हुए कि मैंने सुना कि तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पर धीरे धीरे वो उसके करीब आने लग जाती है जहाँ पर वो किम को किस करने वाली थी, लेकिन इतने में वो सो जाती है एंड किम यहाँ से जाने लग जाता है। तब जाकर यहाँ पर जेनी धीरे धीरे बोलती है कि वो पसंद कोई और नहीं बल्कि तुम हो। दूसरे यहाँ पर किम अपना फेस वॉश कर रहा था, अपना वो कंट्रोल कर रहा था और कंफर्ट दे रहा था कि मुझे यहाँ पर जेनी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होगा, वरना मुझे यहाँ पर पता लगाना होगा कि आखिर कौन इंसान है जिसे जेनी इतने सालों से पसंद करती आ रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर जेनी धीरे धीरे उठ रही थी एंड यहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर मेरा सर क्यों इतना पेन कर रहा है और आखिर मैं हूँ कहाँ पे। फिर यहाँ पर वो देखती है कि वो तो यहाँ पर किम को कत्ल करते हुए सो रही थी, तो तुरंत यहाँ पर झटके में उठ जाती है डरते हुए कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर उसे याद आ रहा था कि जब यहाँ पर जेनी सो रही होती है तब यहाँ पर किम उसे ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आया था और यहाँ पर जेनी ने तभी उसका हाथ पकड़ लिया था और जेनी खुद उसे कत्ल कर सो गई थी, जिस वजह से किम को भी यहाँ पर सोना पड़ा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी किम के फेस को बड़े क्लोजली देखने लग जाती है और वो एकदम से उससे क्लोज आ जाती है जहाँ पर वो अपने हैंड से उसके फेस को एज अ मैप घूम रही थी एंड इतने में यहाँ पर किम उठकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। जेनी यहाँ पर घबराने लग जाती है। किम कहता है कि लगता कल रात का दिन तुम्हारे लिए इनफ नहीं था मुझे टच करने के लिए, जो कि तुम अभी भी मुझे यहाँ पर टच किए जा रही हो, वो भी इनअप्रोप्रिएटली। जेनी बोलती कि ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारे फेस पर डस्ट लग गया था ना, तो मैं बस उसे हटा रही थी। किम बोलता है कि बहाने मारना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी से पूछने लग जाती है कि कल रात को आई होप से हमारे बीच कुछ हुआ नहीं होगा
और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर किम उससे बोलने लग जाता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी याद है ही नहीं कि हमारे बीच क्या कुछ नहीं हुआ था। जेनी उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहते हैं कि मजाक करना बंद करो, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। किम कहता है कि हाँ मैं मस्ती कर रहा हूँ, हमारे बीच क्या ही हो सकता है, बस यहाँ पर तुमने ड्रिंक कर लिया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया था, लेकिन तुम खुद मुझे करल कर सोई थी ना कि मैं यहाँ पर आया था। बाद में यहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। किम बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे साथ हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। एंड यहाँ पर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी से पूछने लग जाती है कि तुम क्या ऐसे नॉर्मली लड़कियों को अपने घर पर बुलाया करते हो। किम बोलता है कि क्यों, तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है या फिर अलग लग रही है, तुम्हें क्या लगता है। जेनी बोलते कि नहीं मैं तो बस पूछ रही थी। किम कहता कि ऐसे बुलाता तो नहीं हो, लेकिन अगर मैं बुलाया करूँ तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। जेनी बोलती कि तुम्हारा घर है और ऐसे भी मैं तो बस तुम्हें पूछ ही रही थी। किम बोलते कि लेकिन तुम्हारी बहादुरी की मुझे कुछ तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले क्लब में चली गई थी, आखिर क्या सोचकर तुम वहाँ पर गई थी। जेनी उसे बताने लग जाती कि मेरे ख्याल से वो किसी का रॉन्ग नंबर होगा, क्योंकि ना मैंने किसी का नाम पूछा ना ही पता पूछा, उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि तुम्हारे क्लासमेट ने यहाँ पर ड्रिंक कर लिया तो फिर मैं आकर उन्हें वहाँ से ले जाऊँ, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तब तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। किम यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया होगा। इतने में यहाँ पर जेनी को याद आता है कि वो तो अपने डोमिनेटरी में गई ही नहीं है, तो फिर उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर उसकी टेंशन लेनी होगी, तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर किम हान को कॉल लगा लेता है और किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर जेनी अपने पीजी वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग उसकी चिंता तो नहीं बल्कि वो लोग उस पर चिल्ला रहे होते कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी और हमें कुछ बताया भी नहीं। जेनी बाद में यहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने में यहाँ पर जेनी को किम का कॉल आ जाता है, जहाँ पर किम मुझसे कह रहा था कि तुम अपना आईडी कार्ड मेरे घर पर भूल चुकी हो। जेनी यहाँ पर ओके बोलते हुए तुरंत ही कॉल को कट कर देती है एंड उसकी सभी फ्रेंड्स को आवाज़ से समझ आ जाता है कि वो किम की आवाज़ थी। तो वो लोग उससे कहते कि तुम ज़रूर कल रात को किम के घर पर रुकी रहोगी, आखिर तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ हमें सब कुछ सच बताना। जेनी बोलते कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बस मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था तो फिर वो मुझे अपने बेडरूम में छोड़कर चला गया था और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने लग जाती है कि हम तुम्हें पहले से कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर किम तुम्हें पसंद करता है, तुम अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी। जेनी यहाँ पर उन्हें समझाती है कि देखो किम इतना ज़्यादा हैंडसम है, इतना काइंड हार्टेड पर्सन है, इतना चार्मिंग है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझे लाइक करेगा। यहाँ पर वो लोग उसे समझाते हैं कि वो तुम्हें ही लाइक करेगा, तुम भी तो दिखने में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यों ना तुम यहाँ पर जाकर उसे कन्फेस कर लो या फिर पूछ लो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगी। जेनी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि हाँ मैं ये तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या पता इस चीज़ की वजह से अगर हमारी फ्रेंडशिप यहाँ पर ख़राब हो गई तो। इसके बाद में यहाँ पर किम स्टाफ रूम में होता है, जहाँ पर हान मिया को किस से लेकर आ जाता है। मिया यहाँ पर किम को देखकर खुश हो जाती है और उसे लगता है कि किम यहाँ पर कुछ पर्सनल बात करने के लिए आया हो और यहाँ पर किम हमको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो से पूछने लग जाता है कि तुम्हारे डैड का एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। मिया कहते कि हाँ तुमने सही कहा, और मेरे डैड यहाँ पर मेरे लिए शादी का रिश्ता भी ढूंढ रहे, तो फिर क्या हम शादी की बात को कर सकते हैं। किम बाद में यहाँ पर उसे लैपटॉप पर उस CCTV का फुटेज दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिया शॉक हो जाती है। किम कहता है कि देखो अब इस चीज़ को देखने के बाद तुम अपनी बातों से पलट मत जाना कि तुम ये नहीं हो, या फिर ये AI जनरेटेड वीडियो है, या फिर ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कॉल की भी रिकॉर्डिंग है, तो फिर तुम्हें सोच लो कि तुम्हें आखिर क्या करना है। मिया यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। किम बोलता है कि सॉरी बोल का कुछ मतलब नहीं है, मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें लास्ट वार्निंग दे दी थी, मैं बार बार वार्निंग देता रहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हो जाएगी। तो फिर देखो अपने डैड को कॉल लगाओ और स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मिया कहते हैं कि लेकिन मेरे करियर का क्या होगा। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम नहीं जाना चाहती हो कोई बात नहीं, इस फुटेज को मैं यहाँ पर स्कूल काउंसिल पेज पर डाल दूंगा, तुम्हारे डैड को भी भेज दूंगा, फिर तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा करियर किस तरीके से तबाह हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर देती है, जहाँ पर ये खबर लिली जो है जेनी को बता रही होती है। जेनी बोलती कि अचानक से विड्रॉवल, उसकी फ्यूचर का क्या होगा। लिली बोलती कि जाने भी देना, उसके फ्यूचर का हमें क्या करना है। ऐसी वो यहाँ पर लड़की फिट नहीं थी, वो इस चीज़ को डिजर्व भी नहीं करती है। आए दिन पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम की बातें करती थी, किम से फ्लर्ट करती थी, उसके पास इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ काम था भी नहीं। लिली बोलती कि छोड़ो अब उसकी बात को, और हाँ शाम को यहाँ पर बीच साइड पर फायरवर्क्स होने वाले हैं, यानी कि ढेर सारे पटाखे फूटेंगे, तो फिर क्या तुम वहाँ पर आओगी। तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। एंड यहाँ पर जेनी हाँ बोल देती है, जहाँ पर लिली उसे किम के साथ आने के लिए बोल देती है। एंड यहाँ पर जेनी किम को टेक्स्ट कर देती है शर्माते हुए। किम यहाँ पर इसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है।
जिसके बाद बेचारी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कौन से कपड़े पहनेगी। एंड यहाँ पर वो अपने वार्डरोब से कपड़े निकालना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम आ जाता है, जहाँ पर हम किम से पूछ रहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान्स भी है या फिर नहीं। यहाँ पर किम रिस्पॉन्स करता। इतने में यहाँ पर जेनी और लिली एक साथ में आ जाती है और तो यहाँ पर उन दोनों के कपड़ों को नोटिस करता है। एंड जेनी से कहते हैं कि तुम दोनों का यहाँ पर कपल्स बनकर आए हो क्योंकि तुम दोनों ने सेम कलर के टॉप्स के पहने हुए हैं। जेनी कहते कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जेनी ने एक प्रोवर्ब पढ़ा हुआ था कि अगर यहाँ पर वो अपने क्रश के साथ में चीज़ें मैच कर दी जाएगी तो उसकी क्रश को लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आएगा कि ये तो यूनिवर्सल साइन है कि मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली है। इस वजह से यहाँ पर वो ये ड्रेस पहन कर आई हुई थी। यहाँ पर हान उसे छेड़ रहा था, जहाँ पर किम उसे आग दिखा रहा था। एंड यहाँ पर लिली हान को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि यहाँ पर वो इन दोनों को अकेला टाइम दे पाए। जेनी यहाँ पर किम से पूछने ही वाली थी उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ को लेकर, लेकिन इतने में यहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते, जहाँ पर जेनी फायरवर्क्स की ओर देख रही होती है। तो फिर किम यहाँ पर जेनी को देख रहा था और इसकी प्यारी सी फोटोज भी निकाल रहा था। फिर वो उसे पूछने लग जाता कि तुम तो मुझे कुछ पूछ रही थी, तुम अभी मुझसे पूछ सकती हो। एंड यहाँ पर जेनी नर्वस हो जाती है कि उसे ये सवाल यहाँ पर किम से पूछना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये सवाल इनअप्रोप्रिएट रहेगा फिलहाल पूछने के लिए। बट जेनी को यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स की बात की याद आ रही थी कि देखो वो इतना हैंडसम है, इतना टॉल है और कितना चार्मिंग है, तो फिर ये मौका तुम्हें ग्रैब करना चाहिए और उसे पूछ लेना चाहिए, वरना अच्छा इंसान तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। एंड यहाँ पर जेनी फाइनली उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। एंड यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि लगता है ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस है, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस फीलिंग्स की वजह से हमारे बीच में कुछ अनकम्फर्टेबल जैसा आ जाए। एंड यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में आकर मुझे कोई जवाब भी दो। जेनी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि इतने सालों से वो किम को पसंद करती आई है, उसे लव करती आई है, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि किम यहाँ पर उसे एक दिन पसंद करेगा। और यहाँ पर किम को लग रहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। दूसरे यहाँ पर किम को लग रहा था कि जेनी को गुस्सा आ रहा है, तो वो उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी बोला। जेनी उसे यहाँ पर ईट करके बुलाने लगती है। किम कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, अब यहाँ पर तुम मेरे साथ फ्रेंड्स जैसे भी नहीं रहना चाहती हो। एक तो फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैंने किसी लड़की को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है और तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रही हो। जेनी बोलते कि तुम पूरा पागल ही हो। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे रोने से मना करता है, कहता है कि तुम रोने लगोगी तो फिर तुम अगली लगोगी। जेनी बोलते कि अगर मैं अगली दिखूंगी तभी भी तुम मुझे पसंद करोगे या फिर नहीं। किम कहता है कि ऑफ कोर्स करूँगा, इसमें डिफरेंस ही क्या होगा। जेनी यहाँ पर उसे कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे चेज करोगे। एंड यहाँ पर किम उस चीज़ को लेकर प्रॉमिस करने लग जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग पोएम की तरह एक दूसरे को फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। एंड बाद में यहाँ पर इनके बीच में किस होने ही वाला था, बट यहाँ पर किम उसे लिप्स पर नहीं बल्कि उसके फोरहेड पर बड़ी क्यूटली किस करता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी अपने रूम पे आ जाती है, जहाँ पर रूम में आती ही उस बारे में सोचने लग जाती है अपनी कन्फेशन वाली चीज़ को लेकर। एंड यहाँ पर वो ब्लश करी होती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आधी नींद में उठकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें ठंड तो नहीं लगी क्योंकि तुम्हारा फेस पूरा रेड हो चुका है। जेनी यहाँ पर उसे तुरंत ही सोने के लिए बोलती है। उसकी फ्रेंड को क्या पता कि ठंड के नहीं बल्कि शर्माने के मारे यहाँ पर उसका फेस रेड हो गया है। तुरंत ही यहाँ पर जेनी जाकर अपनी डायरी को ओपन करती है, जिसके अंदर यहाँ पर उसने अपने हर एक पल और दिन के बारे में लिखा होता है। साथ साथ यहाँ पर उसने किम के बारे में भी लिखा था। एंड वो उस दिन को याद कर हंसने लग जाती है, यानी कि स्माइल करती है कि फाइनली उसका जो सपना है वो सच होने लग गया है। जेनी यहाँ पर लाइब्रेरी में अपनी स्टडी कर रही थी। इतने में यहाँ पर एक स्टूडेंट उसे अप्रोच करता है एंड उसकी ब्यूटीफुलनेस की तारीफ करता है एंड उसका नंबर मांगने लग जाता है। यहाँ पर जेनी कुछ रिस्पॉन्स करे, इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कहता है कि माफ़ कर देना, वो ऑलरेडी टेकन है, यानी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो स्टूडेंट माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर किम को सुनाती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, तुम ऐसा कैसे किसी से कह सकते हो। किम कहता है कि क्यों, इससे मैंने गलत क्या कहा, हम अब वही तो कहलाए जाएंगे। जेनी बोलती कि अभी तक मैंने तुम्हें हाँ बोला नहीं है। किम बोला कि छोड़ो जाने भी तो। एंड यहाँ पर जेनी बोलती कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर जेलस फील हो रहा है। किम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक मैन हूँ और मुझे जेलसी बिल्कुल फील नहीं हो सकती है, मेरे अंदर वो इमोशंस है ही नहीं और मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग भी तो हूँ। जेनी बोलते कोई बात नहीं, मेरा वो क्लासमेट कल यहाँ पर लाइब्रेरी में मुझे मैथ सिखाने के लिए आने वाला है और देखना वो मुझे डिनर के लिए भी पूछेगा तो फिर मैं उसे हाँ कह दूंगी। किम बोलता है कि हाँ मत बोलना। जेनी बोलती कि देखा तुम्हें जेलसी फील हो रही है, बट यहाँ पर किम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो कहता है कि जो भी समझना है समझो, लेकिन प्लीज़ उसे हाँ मत कहना। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग रिविजन करने लग जाते हैं।
फिर बाद में यहाँ से वो लोग वॉक कर कर जा रहे होते, जहाँ पर किम उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, बट जेनी उसे कहती कि नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। किम कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। जेनी बोलते कि देखो, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ एंड मुझे यहाँ पर मेरे करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तो तुम समझ ही रहे हो कि तुम्हारा लाइन बहुत ज़्यादा बात आने वाला है। एंड यहाँ पर वो सिटीज़ करते वहाँ से भाग जाती, जहाँ पर किम कहते हैं कि जेनी को मैंने जितना शांत दिमाग वाली समझा था वो उतनी नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा बच्चों जैसी मस्तीफुल वाली लड़की है। फिर इसके बाद यहाँ पर किम अपने रूम में होता है, जहाँ पर हान से बोले जा रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम कुछ बात नहीं कर रहे हो और अपने आप में ही घुले मिले हो। किम यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि आखिर लड़कियों को चीज़ कैसे करते। हान बोला कि ओह, अभी मैं समझ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लगता है यहाँ पर तुम्हें ये काम आता ही नहीं है। किम बोलता है कि मुझे तो आता है, लेकिन वो क्या है ना, मेरा एक फ्रेंड है, तो फिर मुझे उसके लिए एडवाइसेस चाहिए थे। हान बोलता है कि जो कुछ बोलो, मुझे पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर फ्लर्ट करना सिखाऊंगा, बट इसके बदले में तुम मुझे AI प्रोग्रामिंग के बारे में समझाओगे। एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पर डील बन जाती है। पर जैसे ही यहाँ पर हान अपने फ़ोन को नोटिस करता है, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर उन दोनों की फ़ोटोज़ आ गई होती है हक करते हुए, वो भी उस दिन से। सभी लोग यहाँ पर जेनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते, बट यहाँ पर किम कमेंट्स में साफ साफ लिख देता है कि जेनी मेरी फर्स्ट लव है एंड फाइनली मैंने उसे परसीव कर दिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर तुम सब इतनी अफवाह क्यों फैला रहे हो। एंड यहाँ पर जेनी की फ्रेंड्स इस चीज़ को रीड कर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है कि यहाँ पर तुम्हें फाइनली तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पर वो लोग जेनी से पार्टी मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी वजह से तो जेनी ने उनसे पूछा है, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के साथ साथ लिली भी होती है। एंड यहाँ पर लिली उनकी क्लास कर रही थी। वो कहते कि ज़रा मुझे बताना कि आखिर ये सब कुछ की शुरुआत कब हुई है, क्या तुम दोनों अभी तक किस किया है। ये सुनकर यहाँ पर जेनी तो हंसने लग जाती है। जेनी बोलते कि अब तक हमने हाथ तक नहीं पकड़ा है। लिली बोलते कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर इस बुद्धू के अलावा ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ पर किम के अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से तुम चूज कर सकती हो। यहाँ पर वो लोग कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे होते। लिली यहाँ पर बाद में किम को बोलने लग जाते कि सच सच बताओ, इन सारी चीज़ों को लेकर तुम सीरियस भी हो या फिर नहीं। किम बोलता है कि देखो, मैंने डिसाइड कर लिया है, जेनी यहाँ पर मेरा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर लिली जेनी से पूछती है कि क्या वो किम को लव करती है, और यहाँ पर जेनी शर्माने लग जाती है। लिली बोलती है कि बस अब एक और शब्द बोलना मत, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग को देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम दोनों एकदम निब्बा निब्बी बन चुके हो। एंड यहाँ पर वो जेनी से कह देती कि देखो, कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एंड यहाँ पर वो किम को वार्निंग देती है कि जेनी यहाँ पर बहुत स्लो लर्नर है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसके रिदम के साथ, उसके फेस के साथ चलना होगा, और अगर तुमने यहाँ पर इसे सताया या किसी मुसीबत में डाला तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। जेनी यहाँ पर लिली को बोलने लग जाती कि आखिर तुम किम को इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो। लिली यहाँ पर उसे बताती कि तुम्हें पता नहीं है, स्कूल टाइम से इंसान सिंगल ही है, मैं सिर्फ बोल बोल कर थक गई हूँ कि प्लीज़ किसी को तो पसंद कर लो या फिर मुझे ही डेट कर लो, लेकिन ना, इसे यहाँ पर कोई लड़कियाँ पसंद आती नहीं थी। इस वजह से मैं यहाँ पर बस कन्फर्म करी थी कि ये सारी चीज़ें सीरियस भी है या फिर बस इन सारी चीज़ों को हवे हवे में ले रहा है। एंड यहाँ पर जब वो ये सारी बातें बोल रही होती है तो किम उसके मुंह में कुकीज़ ही ठूस देता है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी और किम बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं। एंड किम यहाँ पर जेनी से कह रहा होता है कि देखो, मैं एकदम प्योर और क्लीन पर्सन हूँ, जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लव करूँगा, तुमसे लॉयल रहूँगा, तुम पर ट्रस्ट करूँगा और तुम्हें ट्रस्ट दिलवाऊँगा भी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपने बहुत क्लोज कर लेता है, जहाँ पर जेनी शर्माने लग जाती है। किम बोलता है कि वापस से तुम्हारा फेस लाल हो रहा है। जेनी बोलती है कि हाँ, वो अक्सर होता है जब मैं यहाँ पर शर्माया करती हूँ। किम बोलता है बस भी करो, झूठ मत बोलो, मुझे पहले लगा था कि तुम कितनी शांत रहोगी, लेकिन तुम तो एकदम बॉस लेडी के जैसे हो। बाद में यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर उन्हें विंटर वैकेशन मिला होता है। एंड सभी लोग को यहाँ पर अपने अपने घर जाना था, जहाँ पर जेनी और किम एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो लोग अब डे टू डे डेली लाइफ में दिन भर दिन मिल थोड़ी ना सकते हैं। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते, जहाँ पर हान को लिली जो है आगे बैठने के लिए बोलती है। तो फिर हान जब आगे बैठे तो किम उससे बोलता है कि तुम क्यों आगे बैठो। हान बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर थर्ड व्हीलिंग कराना बंद करा दो, मुझे यहाँ पर लिली ने आगे बैठने के लिए बोला। अब मैं लिली को ना बोलता तो फिर लिली मुझे पंच ही मार देती। फिर बाद में लिली बोलती कि हाँ, मैं आज यहाँ पर मेरी जेनी के साथ बैठना चाहती हूँ और तुम दोनों अपना रोमांस करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है उन सभी को घर पहुँचते पहुँचते। एंड यहाँ पर किम जो है एक और मेल इंसान को देखता है, तो बाद में वो सोच पड़ जाता है
कि अभी इसका क्लासमेट कम था जो अब ये भी यहाँ पर आ गया। बाद में यहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है। जेनी उसे बताती है कि ये तो बस मेरा फ्रेंड ही है। किम बोलता है कि बस फ्रेंड ही हूँ या फिर उससे ज़्यादा भी। और यहाँ पर जेनी उसे इशारे कर कर मना कर रही होती है कि कुछ भी बोलने से। यहाँ पर वो उसे देखकर बोलने लग जाता है कि ज़रूर ये लड़का तुम्हें पसंद करता होगा। बाद में यहाँ पर जेनी बताती है कि वो मेरा भाई है। और यहाँ पर किम अपने मुंह को लॉक कर देता है। तो फिर उसका भाई बोलने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम फाइनली यहाँ पर किसी को पसंद भी करोगी। इतने में यहाँ पर डैड की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके भाई ने अपने ईयरफोन्स का जो है कॉल कट किया ही नहीं था। तो फिर उसके डैड उनकी बातों को सुन लेते हैं। आने वाले फटाक से अंदर क्यों चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनकी फैमिली डिनर करने के लिए बैठ जाती है। और यहाँ पर वो उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड नहीं होते, वो एक्चुअल में उनकी स्टेप मॉम और स्टेप डैड होते। जहाँ पर अंकल बड़े स्ट्रिक्टली जेनी को पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। और मैंने यहाँ पर हान से बोलते हुए सुना है कि कोई तो है जो कि तुम्हें पसंद करता है। जेनी यहाँ पर बहाने मारने लगती है। अंकल कहते कि ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो बेटर होगा, क्योंकि तुम अभी भी अपनी कॉलेज लाइफ में हो और लव लाइफ की शुरुआत अभी से करना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। एंड आंटी यहाँ पर अंकल को बोल रही होती है कि तुम भी क्या, इतने टाइम बाद ही वो यहाँ पर आई है और तुम यहाँ पर ये सारी बातें लेकर बैठ गए हो। अभी ये सारी बातें मत करो और डिनर को एंजॉय करो। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे घर वापस बुला रही होती है, क्योंकि किम का बर्थडे जाने वाला है। और यहाँ पर इस बर्थडे को सुनकर किम को बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर वो लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। पर यहाँ पर किम का भाई अचानक से बेहोश हो गया था। तो फिर वो लोग उसे अकेला घर पर छोड़कर वहाँ से चले जाते, ये जानने के बावजूद भी कि किम को यहाँ पर अकेले रहने से डर लगता है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर किम अपनी मॉम को मना कर देता है, कहते कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ और मैं बाहर ही रहूँगा, तो फिर मैं घर पर नहीं आ पाऊँगा। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को और उसके भाई को, जहाँ पर वो लोग घर की डेकोरेशन कर रहे होते चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। इतने में यहाँ पर किम उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए कॉल करता है, साथ साथ वो उसे बाहर बुलाने लग जाता है, क्योंकि वो खुद यहाँ पर बाहर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। एंड यहाँ पर जेनी जैसे ही बाहर जाती है वो किम को देखती है। वो किम को देखकर खुश तो होती है, लेकिन डर भी रहती कि कहीं यहाँ पर अंकल आंटी यानी कि उसके मॉम डैड उसे देख ना ले। फिर बाद में यहाँ पर किम उसे लिफाफा देने लग जाता है। जेनी बोलते कि तुम्हें नहीं लगता तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रहे हो। किम बोलता है कि अगर इतने ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर तुम एक काम करो, सेविंग्स कर लो और इन पैसों को अपनी शादी में यूज़ कर लेना। जेनी बोलती कि अपनी शादी? वो बोलता है कि हाँ, इसका मतलब है कि हमारी शादी की बात कर रहा हूँ। बाद में यहाँ पे वो अपने पॉकेट से एक नेकलेस को बाहर निकालता है, जिसे देखकर जेनी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो वही नेकलेस था जो जेनी को बहुत टाइम से चाहिए था, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। किम कहता वो क्या है ना, मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए था। बाद में यहाँ पर किम जो है अपनी फीलिंग्स को एकदम सीरियसली कन्फेस करना शुरू कर देता है। एंड साथ साथ वो ये भी कहता है कि मुझे हर बार डर ये लगता है कि तुम कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाओ। जेनी यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स करनी ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर उसका भाई आ टपकता है एंड यहाँ पर उसे तुरंत ही अंदर क्यों चलने के लिए बोलता है। तो जेनी यहाँ पर किम को बाय बोलती है, अंदर क्यों चली जाती है, जहाँ पर किम को उसके भाई के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि एक बार मेरी जेनी के साथ में शादी होने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ। फिर बाद में यहाँ पर जेनी किम को टेक्स्ट कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसका भाई आकर बोलने लग जाता है कि इतना तो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आया था या फिर किस लिए आया था। जेनी बोलती है कि वो नॉर्मली मुझे विश करने के लिए आया था। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो दिखने में यहाँ पर गुंडे जैसा दिखता है। जेनी बोलती है कि कुछ भी बोलना बंद करो, वो बहुत अच्छा इंसान है, खाली तुम उसे देखकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। यहाँ पर उसका भाई उसे समझा रहा होता है कि तुम लड़की हो ना, तुम्हें पता नहीं है, लड़के अगर दिखने में भी हैंडसम हो तो फिर वो अंदर से कितने ज़्यादा कमीने निकल सकते हैं। जेनी बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो उसका नाम बताने लग जाती है। उसके नाम को सुनते ही यहाँ पर उसका भाई पलट जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो किम है। मैं यहाँ पर पहले से ही बोल रहा था कि किम जैसे इंसान तो बहुत अच्छे होते। जेनी बोलती है कि तुम तो थोड़े से पागल हो, अभी तुम यहाँ पर उसे दूसरी चीज़ें बोल रहे थे और अभी तुमने यहाँ पर साइड ही चेंज कर ली। बाद में यहाँ पर वो जेनी से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी यूनिवर्सिटी के मैथ्स से क्वेश्चंस कितने ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर अगर तुम किम के साथ में। जेनी बोलते है कि ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। जेनी यहाँ पर अपनी डायरी लिख रही होती है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है। जेनी कहती है कि बस मेरे लिए फ्लावर्स लाओ। किम कहते कि तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे भाई के लिए भी। एंड यहाँ पर उसने उसके भाई के लिए बुक्स लाए थे, जिसे देखकर उसका भाई कहते कि मुझे बुक्स तो चाहिए ही नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे बेडरूम में डाल देती है, जिसके बाद यहाँ पर किम की नज़र जेनी की डायरी पर जाती है। तो जेनी यहाँ पर तुरंत उसकी डायरी को लेकर छपाने लग जाती है। किम बोलता है कि तुम इतनी छोटी हो, लेकिन तुम्हारे पास कितने सारे सीक्रेटिव थॉट्स पड़े हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है।
जेनी बोलती कि जाने में दो ना। किम कहता है कि देखो अब मैं यहाँ पर तुम दोनों को मैथ सिखाने के लाया हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं अपनी फीस तो लूँगा ही। जेनी यहाँ पर बोलती है कि हाँ वो तो मैं तुमसे पहले डिस्कस करने वाली थी, तुम्हें फीस पे कितने रुपए चाहिए। एंड यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के लिए एक हक लूँगा, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो लोग हक कर रहे होते इतने में यहाँ पर अंकल आंटी उन्हें देख लेते और यहाँ पर अंकल चिल्लाने लग जाते। यहाँ पर उसका भाई आकर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि जैसा आप सोचो वैसा नहीं है, किम यहाँ पर हमें हेल्प करने के लिए है। आंटी बोलती कि लगता है तुम्हारा दोस्त है, तो फिर चलो क्यों ना हम लोग मिलकर बैठकर लंच करने लग जाए। एंड यहाँ पर किम उसकी हेल्प करने के लिए चलना चाहता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते। अंकल बाद में यहाँ पर किम से पूछने लग जाते कि आखिर तुम करते क्या हो। एंड यहाँ पर वो अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में बताने लग जाता है। साथ साथ अंकल यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पूछते तो वो उन्हें वो भी बता देता है कि वो लोग एक्चुअली कंपनी में काम करते हैं और वो एक कंपनी को बिजनेस के लाइफ पे ओन करते हैं। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप ही पले बड़े हो, बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए फेस। दूसरे यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते हैं क्या कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ में रिलेशन क्या है। यहाँ पर जेनी कुछ बोलने वाली थी बट अंकल यहाँ पर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर किम सारी की सारी चीज़ को कन्फेस करने लग जाता है कि जेनी उसकी फर्स्ट और आखिरी लव है और यहाँ पर वो जेनी को चेज कर रहा है। बाद में यहाँ पर अंकल उससे पूछते कि तुम ड्रिंक कर सकते हो एंड यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते। तो जहाँ पर अंकल अपनी मन की बात बोलने लग जाते कि जेनी यहाँ पर टीनेज टाइम से अकेली रही है एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे एक बार फिर से वो अकेलापन महसूस हो। हम यहाँ पर उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते कि हम उसे एज ए रियल पेरेंट्स वाली फीलिंग दे पाए। जिसके बाद में यहाँ पर किम भी उनसे प्रॉमिस करने लग जाता है। तो जैसे यहाँ पर वो घर जाता है यहाँ पर जेनी जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि उसके डैड ने अब यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप को अप्रूव जो कर लिया था। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर किम के घर पर उसके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं और यहाँ पर उसके डैड उसे देखकर गुस्सा करने लगते। पूछते कि आखिर कल रात को तुम कहाँ पर थे। किम कहता कि कहीं पर भी नहीं एंड मनी में वो कह रहा था कि मैं अपने फ्यूचर फादर इन लॉ के घर पर था। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल वापस से किम को ताने मारना शुरू कर देते। किम कहता कि बोल लो आपको ताने के अलावा और कहना क्या आता है। तो उसे यहाँ पर उसकी मम्मी से बड़े प्यार से वापस घर जाने के लिए कह रही थी बट यहाँ पर किम घर जाने से साफ साफ मना कर देता है। दूसरा यहाँ पर जेनी किम को टेक्स्ट करी तो फिर उसका ध्यान फोन में था और उसके डैड यहाँ पर उसे और चिल्लाना शुरू कर देते। ऐसा लग रहा था कि जैसे किम को कुछ फर्क ही ना पड़ जाओ। और यहाँ पर किम जाते जाते डैड से बोल के जाता है कि आप कम से कम पानी पी कर जाइएगा क्योंकि क्या है ना इतना चिल्ला चिल्ला कर आपका गला बैठ सकता है। एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है। बाद में यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को समझा रही होती है कि इतना चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा माइग्रेन बढ़ता जाएगा। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा बेटा कितना खुश था। अंकल को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। आंटी बोलते कि वो किसी के टेक्स्ट को देखकर तो मुस्कुरा रहा था, ज़रूर हमें यहाँ पर हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ मिलने वाली है। अंकल का यहाँ पर फेस रिएक्शन ही बदल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी और किम एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते जहाँ पर किम जेनी से कह रहा था कि अब तो तुम्हें यहाँ पर मुझे हस्बैंड बुला ही लेना चाहिए। और यहाँ पर जेनी सोच पड़ जाती है। इतनी यहाँ पर उसका भाई आकर उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें पता है वुमेन इन लव को क्या बोलते, ब्लाइंड, जो कि तुम बनने वाली हो। और यहाँ से वो भाग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उनके विंटर के वेकेशंस खत्म हो जाते हैं जहाँ पर जेनी उस बड़े से लगेज को लेकर स्टेयरकेस के ऊपर जाने वाली थी। इतनी में यहाँ पर एक स्टूडेंट उसकी हेल्प करने वाला था। उसका फेस देखते उसका नंबर मांगने लग जाता है। जेनी मना करती है। पीछे से यहाँ पर किम आ जाता है जो कहते हैं कि जरूरत नहीं है, जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है। स्टूडेंट कहते हैं कि माफ़ कर देना प्रेसिडेंट, मुझे पता नहीं था। एंड बाद में यहाँ से वो भाग जाता है। किम बोलते कि न जाने कितने लड़के तुम्हारी फेस के पीछे पागल है। जेनी बोलते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें जेलस फील हो रहा है। किम बोलता है कि मैंने पहले कहा था ना कि मुझे जेलस फील नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग ऊपर की ओर चले आते हैं जहाँ पर किम कहता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मुझे कम से कम रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उस रिवॉर्ड के नाम पर हक करने लग जाती है। किम बोलता है ये हक तो अच्छा है लेकिन तुम्हें लगता है कि बस इससे काम बन जाएगा। जेनी बोलती कि तुम्हें और क्या चाहिए। एंड किम यहाँ पर उसे किस मांगने लग जाता है जहाँ पर जेनी उसे बड़ी क्यूटली गालों पर किस करती है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं कि वो दोनों ने एक दूसरे को इस वैकेशन में कितना ज़्यादा मिस किया और इस मिसिंग थिंग की वजह से उन दोनों में किसिंग सीन बन जाता है। एंड बाद में यहाँ पर जाते जाते कि मुझे याद दिलाता है कि मेरा नाम हस्बैंड में चेंज करना मत भूलना। जेनी बोलते कि बकवास बातें करना बंद करो और वो वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है।
फिर जैसे ही यहाँ पर वो अपने रूम में आती है, उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। कहते कि तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया और तुमसे ज़्यादा हमने यहाँ पर तुम दोनों की स्टोरी को मिस किया। यहाँ पर जेनी कुछ समझ नहीं पाती है एंड वो लोग यहाँ पर उसके और किम के बारे में पूछने लग जाते हैं, जहाँ पर जेनी उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से किम उसके घर पर आया था और उसके डैड ने यहाँ पर किम को अप्रूव कर दिया है। एंड यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि काश तुम्हारी इस लव स्टोरी पर एक मूवी भी बननी चाहिए। इतने में यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है कि उनका एकेडमिक्स ईयर शुरू हो चुका है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग क्लासरूम्स में जा रहे थे तो फिर उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड होता है चूज करने के लिए, स्मॉल टर्म कोर्स जैसे। बाद में यहाँ पर जेनी एक केक वाले स्टॉल को देखती है तो वो सोच पड़ जाती है कि अगर मैं बेकिंग सीख लूँ तो फिर मैं यहाँ पर किम के लिए केक बना सकती हूँ एंड यहाँ पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। बाद में यहाँ पर वो उस कोर्स को ज्वाइन करती है जहाँ पर वो केक बनाना सीख भी जाती है एंड यहाँ पर उसने किम के लिए केक बनाया होता है तो फिर वो किम को कॉल कर मिलने के लिए बुला लेती है। बाद में यहाँ पर जेनी बेंच पे बैठकर उसका इंतजार कर रही थी एंड यहाँ पर फाइनली किम आ जाता तो फिर वो अपने केक को छुपा देती है। किम कहता है कि तुमने इतनी घाई में मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जेनी उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है एंड यहाँ पर वो उसे अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर केक उसके सामने डलाती है बट फिर वो जैसे ही लाइटर को ढूंढने लगते उसे याद आता है कि उसने तो लाइटर लाया ही नहीं है एंड इतने में यहाँ पर वो उसे याद आता है कि किम के पास तो लाइटर होता ही है तो वो उसके पैंट में हाथ डालने लग जाती है। किम यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर जेनी मुझे कौन सा सरप्राइज देने की कोशिश कर रही है और वो उसके हाथ को वहीं पर रोक लेता है, पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जेनी कहती है कि मुझे लाइटर चाहिए था एंड किम यहाँ पर दूसरे वाले पॉकेट से अपना लाइटर निकाल कर दे देता है, जहाँ पर वो कैंडल को लाइट्स करती है एंड उसकी आंखों को ओपन करने के लिए बोलती है। फिर वो उसी के लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लग जाती है, जहाँ पर किम विश मांगते हुए उस कैंडल को ब्लो करता है। जेनी कहते कि तुम्हें पता है मैंने क्या विश मांगी, मैंने ये विश मांगी तुम लाइफ टाइम खुश ही रहोगे, जिसके तौर पर यहाँ पर किम उसे थैंक यू बोलने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसका ये सबसे बेस्ट बर्थडे रहा है। जेनी यहाँ पर उसे बोलती है कि हाँ तुम इस केक को ट्राई करो, ये भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया एंड यहाँ पर वो केक को ट्राई करती इमोशन बन जाता है, कहते हैं कि ये केक भी यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट केक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर किम जो है वो फ्रेश हो रहा था यानी कि शावर ले रहा था एंड यहाँ पर जेनी नर्वसनेस में उसके बेड पर बैठी हुई थी क्योंकि यहाँ पर वो लोग बाहर कुछ ज़्यादा देर तक रुक गए थे, जिस वजह से यहाँ पर उसके पीजी का जो गेट था वो क्लोज हो गया था तो फिर राजू से यहाँ पर किम के घर पर ही रुकना होगा, इस वजह से यहाँ पर वो बैठी हुई थी। फिर वो अपने आप को समझा रही होती है कि नॉर्मल इतना है, मैं पहले भी तो यहाँ पर रह चुकी हूँ। किम आता है तो फिर वो जाकर चेंज कर वापस आ जाती है एंड जैसे ही यहाँ पर वो आती है वो उसे उसके बेडरूम का रास्ता पूछने लग जाती है, जहाँ पर किम उसे बेड पर पिन डाउन कर देता है। कहता है कि हम दोनों क्या है। जेनी बोलती कि हम कपल्स हैं, तो वो कहते हैं कि कपल्स आखिर क्या क्या करते हैं। जेनी बोलती कि एक साथ रहते हैं, किस करते हैं, हक करते हैं और क्या करते हैं। किम बोलते कि लगता तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाता है, बट यहाँ पर वो उसे अपनी आंखें खोलने के लिए बोलता है एंड कहते कि तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है, मैंने तो ये सब नहीं सोचा था एंड यहाँ पर वो जेनी को टीज करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है। जेनी पूछती कि तुम जा कहाँ रहे हो। किम कहता है कि अगर तुम मेरे बेडरूम में सो रही हो तो फिर मुझे जाकर सोफा पर तो सोना ही पड़ेगा ना। जेनी बोलती कि लेकिन। किम बोलता कि क्यों, तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ सोना चाहती हो। जेनी बोलती कि नहीं तुम जा सकते हो एंड बाद में यहाँ से किम हंसते हुए चले जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को देखते ही हक करने लग जाते हैं एंड एज यूजुअल जैसे यहाँ पे वो लोग हक कर रहे होते इस बार यहाँ पर किम के मॉम डैड और भाई आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। आंटी यहाँ पर अंकल को ऑलरेडी वार्निंग दे देती है कि इस लड़की को तुम डराना मत एंड यहाँ पे वो लोग एक दूसरे का रिलेशन पूछते हैं तो फिर जेनी उसे अपनी एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है, बट यहाँ पर किम बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आंटी कहती है कि तुमने तो बहुत ब्यूटीफुल लड़की को चीज किया है। साथ साथ यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम अंकल के फेस पर मुस्कान को देख रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनकी फैमिली बैठकर साथ में जेनी के साथ बात करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल आंटी उसे उसके नाम और प्रोफेशन के बारे में पूछने लग जाते हैं, साथ साथ उसके मॉम डैड के बारे में भी एंड यहाँ पर वो लोग बड़े अच्छे से बात करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर जेनी आंटी से अकेले बात करने के लिए चली जाती है एंड यहाँ पर वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो। जेनी बताने लगते कि जब से वो लोग कॉलेज में है उसे कुछ समय बाद से। आंटी बोलती कि अच्छा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों सेम स्कूल में थे। जेनी बताती कि हाँ एंड ये सुनकर आंटी यहाँ पर बहुत कुछ हो जाती है, कहती है कि पक्का तुम फिर वही लड़की हो जिसे यहाँ पर किम स्कूल टाइम से पसंद करता आ रहा है। इस बात को सुनकर जेनी शॉक हो जाती है एंड आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि किम एक बार बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, तब यहाँ पर वो किसी से झगड़ कर आया था और जब मैंने उसे पूछा था तब उसने कहा कि उसकी फ्रेंड को किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया इस वजह से। और यहाँ पर आंटी हर वो एक इंसिडेंट बताने लग जाती है जहाँ पर किम ने उसका स्टैंड लिया है।
एंड इस बात को सुनकर जेनी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जेनी को लग रहा था कि वही उसे स्टार्टिंग से पसंद करती आ रही है, यानी कि स्कूल टाइम से। एंड यहाँ पर किम ने उसे कॉलेज से लव किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किम तो यहाँ पर उसे स्कूल टाइम से पसंद करता हुआ आता है। दोस्तों, यहाँ पर अंकल जो होते हैं वो यहाँ पर किम से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर जेनी को लेकर सीरियस हो। किम कहते कि मुझे पता है आप मेरी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप मुझ पर डाउट मत कीजिए। मेरी फीलिंग्स जेनी को लेकर एकदम सीरियस है और रियल भी है। अंकल बोलते कि मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं बस कंफर्म कर जाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर अट्रैक्शंस को फीलिंग समझ बैठते हैं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम इस बात पर भरोसा करो या ना करो। एंड रही बात तुम्हारे इस चीज़ की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार कंपनी में आओ और हमारे बिजनेस को देखो। किम यहाँ पर कह देते कि हमारी बात इस पर पहले हो चुकी है कि मैं मेरे भाई लीन जैसा नहीं हूँ जो कि आपके बिजनेस को संभाल सकता हूँ। मेरे यहाँ पर कुछ और प्लान्स है। अंकल कहते कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक बार आओ और आसपास की चीज़ों को देखो। मैं तुम्हें वहाँ पर आने के लिए फोर्स नहीं कर जाऊँ। एंड यहाँ पर किम उन्हें हाँ कह देता है, जिसके बाद में किम वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं कि देखना एक लड़की की लाइफ में आने से यहाँ पर किम की लाइफ कितनी ज़्यादा अलग हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जेनी भी सोच रही होती है कि उसे तो लग रहा था कि उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर उन दोनों पर चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते एक ज्वेलरी स्टोर में, जहाँ पर किम ने एक नेकलेस को कस्टमाइज किया हुआ था और उस नेकलेस के अंदर एक रिंग होता है जिसे उसने कस्टमाइज किया था। एंड इसके ऊपर यहाँ पर इन दोनों का नाम था। एंड यहाँ पर जब जेनी को पता चलता है कि किम ने उसके लिए लिया है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वो लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। किम कहते कि एक्सपेंसिव तो है, लेकिन तुम्हारे लिए बनवाया और ये स्पेशली पता मैंने कस्टमाइज क्यों करवाया, ताकि यहाँ पर हम हमारे एंगेजमेंट वाले दिन मैं इस नेकलेस को ताका तो मैं एज ए रिंग के फॉर्म में बना पाऊँ। बाद में यहाँ पर वो उसे वो नेकलेस को पहना देता है। इतने में यहाँ पर हान आता है अपनी सिस्टर के साथ में, जहाँ पर उसकी सिस्टर फाइनली अब्रॉड से चाइना वापस आ गई थी, बट यहाँ पर वो उन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं थी, तो वो यहाँ पर बार बार उसके पीछे भाग के जा रही थी। किम यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को क्लियरेंस कर देता है कि देखो मैं और जेनी बहुत जल्दी एंगेज होने वाले हैं, तो फिर तुम ऐसी वैसे थॉट्स मत लाना। बाद में यहाँ से वो लोग जाते हैं, जहाँ पर हान भी अपनी बहन को समझाता है, बट वो कहते हैं कि देखो मैं अब्रॉड में रहती हूँ एंड जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के जा रहे थे, जहाँ पर जेनी कुछ खाने का नाम ही नहीं ले रही थी। किम बोला कि क्यों, तुम्हें लग रहा है कि तुम मोटी हो रही हो इसलिए तुम नहीं खा रही हो ना। जेनी बोलती कि क्या मैं मोटी हो रही हूँ। किम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। एंड यहाँ पर जेनी हान की बहन के बारे में ओवरथिंक कर रही थी। किम यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि उनके बीच में पहले कुछ भी नहीं था, भले यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बचपन से क्यों ना जानते हो। इतने में यहाँ पर उसकी बहन ज़बरदस्ती हान को लेकर आ जाती है उनके लंच को डिस्टर्ब करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो एक एक करके वो बातें निकालने लग जाती है, जहाँ पर बचपन में किम ने उसकी हेल्प की थी। किम बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प थोड़ी ना की थी, मैंने वो इसलिए किया था कि हान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अन्य बात सुनकर यहाँ पर बेचारे का दिल टूट ही जाता है एंड हान उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, जहाँ पर बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसका फर्स्ट लव जो टूटा हुआ होता है। जेनी भी यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर हंसने लग जाती है एंड कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ एंड यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं आकर तुमसे बातें कर लूँगी उसके बारे में। फिर बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लग जाता है, जहाँ पर जेनी एक शॉल को बना रही थी, वो भी अपने हाथों से। फिर जैसे यहाँ पर किम को मिलते वो अपने शॉल को पहनाने लग जाती है एंड कहती कि हमें इस कॉलेज को ख़त्म हुए कितना टाइम हो चुका है एंड हमें यहाँ पर फाइनल कॉलेज ख़त्म होने आया है और मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पर किम उसकी इंटर्नशिप वाली बात को सुनकर बहुत कुछ हो जाता है एंड यहाँ पर वो लोग कंपनी में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर उस कंपनी में किम भी उसके साथ आता है, क्योंकि ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर किम के डैडी ओन करते हैं। साथ साथ यहाँ पर किम का भाई लीन भी होता है। पर जब यहाँ पर एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसका नाम शीन था एंड यहाँ पर वो जेनी को देखकर कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ना कुछ तो करने ही वाली हो। फिर बाद में यहाँ पर वो तीनों के तीनों अपने कैबिन में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर शीन उनकी बातों को सुन लेती है। बट यहाँ पर शीन को पता नहीं होता कि किम यहाँ पर उसी कंपनी के बेटे का ओनर है। किम यहाँ पर जेनी के साथ बैठा होता है, जहाँ पर शीन उसके लिए ढेर सारा काम लेकर आ जाती है, तो किम उसकी हेल्प करवाने लगता है। बट शीन यहाँ पर उसे कोई भी काम करने से मना करती है, कहती है ये काम सिर्फ और सिर्फ जेनी के लिए। एंड यहाँ पर किम को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये जानबूझकर इससे इतने सारे काम क्यों दे रही है, तो वो जेनी को लेकर तुरंत ही कंपनी के नीचे चला जाता है। जेनी बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने ये गलत किया। किम बोलता टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा एंड यहाँ पर से वो उसे लेकर शॉपिंग के लिए चला जाता है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट डे कंपनी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग शीन की ड्रेस की तारीफ करने लग जाते हैं। किसने तो यहाँ पर डिजाइनर फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। इतने में यहाँ पर जेनी आती है, बट यहाँ पर जेनी का कपड़ा जो है वो तो
शीन से कपड़े से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इतने में इस चीज को सुनकर यहाँ पर शीन को बड़ा बुरा लगता है, तो फिर यहाँ पर वो जेनी को बड़ा सा बॉक्स उठाने के लिए कह देती है। लेकिन वो इतनी बुरी होती है कि वो उस बॉक्स को उठाने के बाद भी वो उसे लिफ्ट में नहीं बल्कि सीढ़ियों से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर बेचारी जेनी के तो पैर ट्विस्ट ही हो जाते हैं। और यहाँ पर उतने में ही किम आ जाता है जो कि शीन पर चिल्लाने लगता है। शीन भी यहाँ पर किम पर चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है एंड किम से कहता है कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की कोशिश की है एंड एज ए ब्रदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इसका कुछ तो कर ही पाओगे। एंड ब्रदर वाला शब्द सुनकर यहाँ पर शीन घबराने लग जाती है। लीन कहता है कि तुम टेंशन मत लो एंड यहाँ पर वो उसे कंपनी से फायर कर देता है। शीन बोलते है कि आप ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। लीन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होगी मुझे कभी पता नहीं था। एंड वो लोग यहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स। फिर बाद में यहाँ पर हम फाइनली उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर किम उसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वो मेक श्योर करेगा कि उसे जल्द से जल्द टाल दे। इतने में यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, तो फिर वो लोग घर पर जाकर बड़े मजे से डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग वापस से अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं हान की बहन को। एंड यहाँ पर वो किम के लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी, बट एक पागल इंसान उसे छीनने लग जाता है। एंड यहाँ पर जेनी आकर उसकी जान को बचाती है, तो फिर यहाँ पर उसकी बहन का पर्सपेक्टिव जेनी को लेकर पूरा ही बदल जाता है। एंड यहाँ पर वो जेनी को अब से अपनी बड़ी बहन मानने लगती है एंड कहती है कि अब से मैं यहाँ पर किम का पीछा छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरी रियल मॉडल हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सब मिलकर घर की ओर जा रहे होते, जहाँ पर जेनी और तो उसकी बहन बाहर खड़ी हुई थी। लेकिन इतने में यहाँ पर अचानक से जेनी गायब हो जाती है, तो फिर वो लोग जेनी को ढूंढने लग जाते एंड हम यहाँ पर वापस से उस गुंडे को देखते जिसने यहाँ पर क्लब में जेनी को छेड़ने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पर वो गुंडे से वो पूछ रहे थे कि अगर किससे तुम्हें यहाँ भेजा है, बट यहाँ पर वो गुंडा कुछ कन्फेस करने के रेडी था ही नहीं। इतने में यहाँ पर वो फाइनल लड़की आ जाती है जिसने जेनी की किडनैपिंग करवाई होती है। दोस्तों यहाँ पर हम किम को और हान की बहन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को देख लेते हैं एंड वो लोग तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिया होती है, जिसने जेनी की किडनैपिंग करवाई थी। एंड यहाँ पर वो जेनी को धमकी दे रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, मेरे मॉम डैड ने मेरे खर्चे को देखना बंद कर दिया है एंड यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगी नहीं, बल्कि ये गुंडा वो चीज़ कंटिन्यू करेगा जो कि वो उस दिन क्लब में करने वाला था। फिर देखना तुम्हारा क्या हालत होता है, तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। एंड जैसे वो गुंडा उसे क्लोज आने लगता है, इतने में किम सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आकर मिया को वहाँ से ले जाते हैं एंड वो मेक श्योर करते हैं कि वो लोग यहाँ पर से उसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाए। दोस्तों यहाँ पर वो जेनी को लेकर चला जाता है हॉस्टल में एंड यहाँ पर जेनी अपना डायरी वहीं पर भूल चुकी थी, तो फिर वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर जेनी भी होश में आ जाती है। एंड यहाँ पर वो उसकी डायरी को पढ़कर इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि वही सिर्फ अकेला जेनी को स्कूल टाइम से पसंद नहीं कर रहा था, जेनी उसे स्कूल टाइम से पसंद करती आ रही थी। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं एंड इंटर्नशिप खत्म होने के बाद फाइनली उनका ग्रेजुएशन डे होता है, जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ एक दूसरे का फोटोज क्लिक करते हैं और एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। फिर फाइनली यहाँ पर किम सभी के सामने नील ऑन करता है एंड जेनी को यहाँ पर प्रॉमिस रिंग के साथ प्रपोज करने लग जाता है, जो प्रॉमिस रिंग यहाँ पर उनकी वेडिंग रिंग होती है। एंड यहाँ पर जेनी उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसे रिंग बना देता है एंड वो लोग यहाँ पर सभी के सामने किस करते हैं एंड ये हगिंग सीन के साथ यहाँ पर ये हैप्पीली ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।